Assalamu alaikum everyone. Can everyone hear me? Okay, I think you guys have already taken a break of few minutes. Let's start with the topic we are studying in this week, and that is ceramics and porcelain. आप लोगों को मैंने बताया था ceramic is basically aesthetic material that resembles to tooth, color एंड अपीयरेंस, जिसकी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं. कंपोजिट भी रेस्टोरेटिव मटेरियल है, एस्थेटिक रेस्टोरेटिव मटेरियल है, बट कंपोजिट can be used for smaller areas, for example class 1 cavity, class 2 cavity, or smaller cavities, or maybe for smaller inlays. But when we are required to make a crown that covers the whole surfaces of a single tooth, or we need to make a bridge, or we need to make complete veneer, that is complete facial surface or labial surface of a tooth, we use ceramics or porcelain. इसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए थे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट की डिफरेंट फंक्शंस बताए थे, और आपने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी लास्ट लेक्चर में. आज वही प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करनी है, कमिंग टू द एस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूज्ड पोर्सिलेन. सो बेसिकली ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशंस जिसमें कोई मेटल यूज नहीं होता, जिसमें सिर्फ सिरेमिक यूज हुआ होता है, उसकी एस्थेटिक्स सबसे बेहतर है इन कंपैरिजन टू मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशंस, जिसमें बाहर से तो सिरेमिक होता है लेकिन अंदर वाली साइड पे मेटल की कवरिंग होती है. दैट इज, आपने एक पेशेंट के लिए क्राउन बनाना है, या आप उसके लिए ऑल सिरेमिक क्राउन बनाओगे, ऑल सिरेमिक में सिर्फ सिरेमिक मटेरियल यूज होगा, लेकिन ऑल सिरेमिक क्राउन की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग में एक मॉडिफिकेशन लाई गई, जिसमें पहले अंदर क्राउन मेटल का बनता है और उसके ऊपर पोर्सिलीन की फायरिंग की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल पीएफएम क्राउन. पीएफएम क्राउन के साथ मसला ये है कि दैट causes a darkening of gums around the margins of restoration. आपके क्राउन का जो मार्जिन है उसके साथ जो मेटल पोर्शन नजर आता है, उसकी वजह से ये एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं है. दिस मार्जिन इज विजिबल एज अ डार्क लाइन बिकॉज ऑफ डिस्प्ले ऑफ दिस मेटल. मेरे लेक्चर मैंने एक पिक्चर भी दिखाई थी जिसमें बहुत क्लियर डिफरेंस पता चल रहा था पीएफएम में और ऑल सिरेमिक में. सो एस्थेटिक प्रॉपर्टीज सिरेमिक की, ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशंस की बेहतर हैं एज कंपेयर टू पीएफएम. Now, certain aesthetic concerns have been raised when the dense opaque layer is visible through thin crowns. Now, there are two things that can happen regarding the aesthetics. या उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा या कम करने से या उसकी ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा हो जाएगी या उसकी ओपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी. अगर ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा होने की वजह से जब उस क्राउन को हम सीमेंट करेंगे, यानी कि उसके अंदर कोई सीमेंटिंग मटेरियल लगा के उसको एडहेयर करेंगे, अटैच करेंगे प्रिपेयर टूथ के ऊपर, तो उस सीमेंट का कलर, उस सीमेंट का टेक्सचर आपको दांत के अंदर से बाहर वाली सरफेस पे नजर आएगा अगर ये क्राउन आपका जरूरत से ज्यादा ट्रांसलूसेंट हुआ तो. इसलिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ ओपेसिटी एंड अ फिक्स अमाउंट ऑफ ट्रांसलूसेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर मैचिंग इट आइडियली टू द एस्थेटिक्स ऑफ द टीथ. सो अगर ओपेसिटी ज़्यादा हो जाए, ओपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो बहुत थिक डेंस लगेगा, जिसकी वजह से वो बहुत आर्टिफिशियल लगेगा, उसमें वो एक शाइन और शेड नहीं आएगा जो नेचुरल दांतों में आता है. सो फॉर अचीविंग दिस परफेक्ट टेंट ऑफ ceramic and PFM restorations, minimum thickness that is required
to be removed from the tooth surface, that is crown preparation में जब all around the tooth आप उसकी cutting करते हो, that should be minimum 1.2 to 1.4 millimeter. इससे कम होगा तो क्या होगा, अगर बहुत थोड़ी सी हमने कटिंग की है उससे क्या होगा कि हमारे क्राउन बहुत थिन हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके एक साइज से बड़ा नहीं जाना. व्हाट आई मीन इज कि हमने एक पेशेंट पे उसके दांत का रूट कैनाल हुआ है, रूट कैनाल के बाद इट इज़ एडवाइज्ड कि आप क्राउन लगवा लो, क्योंकि दांत इतना ब्रिटल हुआ होता है, वो टूट सकता है ड्यूरिंग द मैस्टिकेटरी फोर्सेस. तो उन मैस्टिकेटरी फोर्सेस में दांत के क्रैक होने से बचने के लिए क्राउन लगवाया जाता है. उस क्राउन को लगाने के लिए, अब क्राउन हम डायरेक्टली दांत के ऊपर नहीं लगा सकते. ऑब्वियसली क्राउन को हमने इस तरह से लगाना है कि क्राउन लगने के बाद दांत उतना ही रहे साइज में, डायमेंशंस में जितना पहले था. इसलिए जो ऑलरेडी प्रेजेंट दांत है उसकी कटिंग करके उसको छोटा कर देते हैं. उसको छोटा करने के बाद उसके ऊपर जितना उसको छोटा किया होता है उस थिकनेस का क्राउन लगा देते हैं. तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है, दांत का साइज आफ्टर द इंसर्शन ऑफ क्राउन रिमेन्स द सेम एज इट वाज बिफोर द क्राउन प्रेपरेशन प्रोसीजर. तो 1.2 टू 1.4 मिलीमीटर इज द मिनिमम थिकनेस जितनी हमने क्राउन कटिंग करनी है. इससे कम क्राउन कटिंग करेंगे तो हमारा जो क्राउन बनेगा वो हम बहुत थिन लगाएंगे. बहुत थिन क्राउन होगा तो वो ट्रांसलूसेंट होगा. ट्रांसलूसेंट होगा, उसके अंदर से सीमेंट लगा हुआ नजर आएगा. सीमेंट लगा हुआ नजर आएगा तो एस्थेटिकली पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा. इसलिए कम से कम थिकनेस ऑफ द क्राउन शुड बी 1.2 टू 1.4 मिलीमीटर. इसका ये मतलब है कि इतनी थिकनेस तब होगी जब हम इतनी कटिंग दांत की करेंगे, तभी हमें इतनी स्पेस मिलेगी कि हम इतनी थिकनेस का क्राउन लगा सके. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिरेमिक क्राउन्स जो आप लोगों को इन नामों के साथ डेंटिस्ट्री में अक्सर पढ़ने के लिए मिलेंगे. वन इज डाइकोर and the one is zirconia. Dichor is a translucent porcelain, whereas the one which has high opacity, which is more opaque, is zirconia. Zirconia में translucency सॉरी कम होती है, उसमें opacity थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा opaque होता है, towards opacity होता है. डाइकोर में ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा होती है. The translucent ones pick up the color of underlying cement porcelains together with internal and external stains are visible to mimic almost any effect seen in natural teeth. इस लाइन का मतलब ये है कि इंटरनल स्ट्रेन्स होते हैं कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम, दांतों में स्टेन्स लगते हैं विद द फूड कलर्स, विद द फूड और द प्लैक. दांतों में कुछ इंटरनल स्टेन्स होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, और कुछ एक्सटर्नल स्टेन्स होते हैं जो स्केलिंग से भी रिमूव किए जा सकते हैं. इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेन्स के साथ आपको दांत नजर आता है. तो दिस पोर्सिलीन इज कैपेबल ऑफ मिमिकिंग द नेचुरल टीथ. जो नेचुरल दांत आपको स्टेन्स के साथ नजर आता है. आपके परफेक्टली साफ दांत बहुत कम लोगों के होते हैं, थोड़े बहुत स्टेन्स होते हैं जो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने से पता चलते हैं. तो इन स्टेन्स के साथ वो मैच कर देता. अब ऑब्वियसली आपके बाकी सारे दांतों पे थोड़े थोड़े कहीं कहीं पे स्टेन्स हैं, और एक आपने इवन दो आपने अगर स्केलिंग करा भी ली है तो भी कुछ इंटरनल स्टेन्स हैं जो स्केलिंग से नहीं गए, और आपने एक क्राउन लगाया है जिसमें परफेक्टली कोई स्टेन नहीं है, तो वो नजर आएगा कि ये आर्टिफिशियल दांत है. सो द आइडियल एस्थेटिक्स सेज कि नजर नहीं आना चाहिए कि आर्टिफिशियल दांत कौन सा है. यू शुड नॉट बी एबल to distinguish between the artificial tooth and the natural tooth. The artificial tooth should be as close to the natural tooth as possible. और वो तभी होगा कि जब उस पे भी smaller amounts of stains उसी तरह से होंगे जिस तरह दूसरे दांतों में होंगे.
तो ये वाला पोर्सलीन either it is opaque zirconia or translucent dichroic. These porcelain crowns are capable of taking in the stains as natural tooth takes. तो इनकी अपीयरेंस भी कुछ टाइम के बाद वैसी ही हो जाती है जैसे नेचुरल दांतों की। स्टार्ट से एक ही चीज पे बार बार मैं फोकस कर रही हूँ। वन इज ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन। ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन में अंदर मेटल की कोरिंग नहीं होगी, अंदर मेटल की कवरिंग नहीं होगी, सिर्फ सिरेमिक होगा। पीएफएम इज पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल, जिसमें मेटल का क्राउन होगा अंदर और उसके ऊपर पोर्सलिन की फायरिंग की होगी और पोर्सलिन बाहर से नजर आएगा जो कि एस्थेटिक कंसर्न्स को कवर करेगा और अंदर से मेटल नजर आएगा जो दांत की सरफेस के साथ, प्रिपेयर्ड दांत की सरफेस के साथ बॉन्ड कर जाएगा और बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू ऑल सिरेमिक। So the all ceramic are aesthetically superior to metal ceramic. Metal ceramic is PFM, porcelain fused to metal. Unfortunately, all ceramic restorations had lower strength. Thus, metal ceramics continue to be the restoration of choice till 90s. 90s तक all ceramic restorations को consider किया जाता था कि इनकी aesthetics तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए पीएफएम दैट इज मेटल सिरेमिक क्राउन्स वो बेहतर हैं रेस्टोरेशन के लिए एज कंपेयर टू ऑल सिरेमिक। बट टुडे मैनी मैन्युफैक्चरर्स क्लेम that the strength of all ceramic restoration is as equally good as the strength of all ceramic. They say कि आप all ceramic processes, either it is one crown or it is a bridge, उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही अच्छी होगी जितनी मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन की होगी। And why is this? Because they have added certain elements, certain constituents and certain changes in the procedure of fabrication of these prostheses that the strength of all ceramic restorations has been increased. Now coming to the all ceramic restorations, the all ceramic restorations are classified according to the type and method of fabrication. There are 5 types. One is condensed sintered, cast glass ceramics, injection molded, slip cast glass and filtered, मिलर सिरेमिक रेस्टोरेशन और कोर्स। ये डिफरेंट तरीकों से ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन, ऑल सिरेमिक क्राउन डिफरेंट तरीकों से बनाया जाता है। तो डिफरेंट तरीकों से बनाया जाने पे, जिस तरीके से बनाया जाता है उस तरीके के नाम पे इनको डिवाइड कर दिया। कुछ ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन नंबर 1 तरीके से बनाई जाती हैं, दे आर नंबर 1 टाइप। कुछ नंबर 2 मेथड से बनाई जाती हैं, दे आर नंबर 2 टाइप। कुछ नंबर 3 मेथड से बनाई जाती हैं, दैट इज नंबर 3 टाइप। तो जो कंडेंस सेंटर्ड है इसमें 3 टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल, फेल्डस्पैथिक, पोर्सिलीन जैकेट विद एल्यूमिनस, ceramic jacket crown with lucite reinforced core. These names are hard to remember. आप लोग इनको याद रखने के लिए इनको जितनी दफा पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगी, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे कि आप लोगों को ये याद हो, क्योंकि इनके निमोनिक्स भी जो बनते हैं वो बहुत जल्दी फेड अवे हो जाते हैं, आप लोगों को भूल जाएंगे। सो इसको बार बार पढ़ने से, बार बार रिवाइज करने से ये याद हो जाएंगी। ये 3 टाइप्स आगे डिटेल में हैं। नेक्स्ट इज कास्ट ग्लास सिरेमिक्स। कास्ट ग्लास सिरेमिक्स में बेसिकली ग्लास सिरेमिक्स हैं जो इनिशियली एक ग्लास होता है, उस ग्लास की हीटिंग करते हैं, उसको हीट कर करके उसको ओपेक बना देते हैं। तो ऐसे सिरेमिक मटेरियल जिसकी बेस ग्लास से स्टार्ट हुई और उसकी हीट कर करके उसको ओपेक सिरेमिक की तरफ कन्वर्ट किया गया, और दैट इज कास्ट ग्लास सिरेमिक्स। नेक्स्ट इज इंजेक्शन मोल्डेड।
ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड का जहाँ पे मतलब आएगा, रीइंफोर्स्ड का मतलब है कि रीइंफोर्समेंट की हुई है उस मटेरियल की, जैसे कि इंजेक्शन मोल्डेड इज ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड ग्लास सिरेमिक। इसका मतलब है कि ये ऐसा सिरेमिक है जिसके अंदर वाली साइड पे ल्यूसाइट रीइंफोर्समेंट की हुई है। जैसे पीएफएम में बाहर पोर्सलिन था, अंदर मेटल था, इसी तरह ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशंस को कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने क्लेम किया कि दे can be used in the posteriors in high stress bearing areas because they have got equal strength as PFM। और ये स्ट्रेंथ कैसे उन्होंने प्रोवाइड की, इन्होंने मेटल लगाने की बजाय सिरेमिक मटेरियल्स की ही डिफरेंट मोर स्ट्रेंथ बेरिंग प्रॉपर्टीज वाला मटेरियल अंदर वाली साइड पे लगाना शुरू कर दिया, उनकी रीइंफोर्समेंट करना शुरू कर दी। अब ल्यूसाइट की सिरेमिक के अंदर वाली साइड पे रीइंफोर्समेंट कर दें तो उससे उसकी स्ट्रेंथ ऑल सिरेमिक जिसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है उससे बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्लिप कास्ट ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक्स। It is further divided into three types: the glass infiltrated aluminous core restorations। इसमें ये है कि एलुमिनस पार्टिकल्स का कोर है, अंदर वाली साइड एलुमिना क्रिस्टल्स की है। ग्लास इनफिल्ट्रेटेड स्पिनल कोर रेस्टोरेशंस, ग्लास इनफिल्ट्रेटेड जिरकोनिया कोर रेस्टोरेशंस। All these are glass infiltrated ceramics जिनके अंदर डिफरेंट रीइंफोर्समेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के कोर्स बनाए गए हैं जिससे इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज की। Number 5 type is similar ceramic restorations or cores. One is CAD CAM restoration and one is copy mill restoration. CAD CAM is computer aided manufacturing of prosthesis, of crown, of bridge। इनको कंप्यूटर के ऊपर 3D डायमेंशंस में डिजाइन करके कंप्यूटर को सिस्टम को कनेक्ट किया होता है प्रोसीजर वाली मशीन के साथ। द कैड कैम मशीन दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, जो कि सारी लेबोरेटरीज में नहीं होती, कुछ लेबोरेटरीज में रखी हुई है। थ्रू दैट सिस्टम इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो उससे जो प्रिपेयर की गई होंगी उनको कैड कैम रेस्टोरेशंस कहेंगे। कॉपी मिल्ड जो मिलिंग से प्रिपेयर की गई होंगी उनको कॉपी मिल्ड रेस्टोरेशंस कहेंगे। सो दीज वर द 5 टाइप्स ऑफ ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशंस जिसमें मेटल यूज नहीं होता, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ ऑल सिरेमिक की इंप्रूव करने के लिए इनमें रीइंफोर्समेंट की गई है, कभी एल्यूमिना लगा के, कभी ल्यूसाइट लगा के, कभी स्पिनल लगा के, कभी जिरकोनिया लगा के। Coming to porcelain jacket crown. Any questions so far? Usama Asif, jacket crown. जैकेट क्राउन का मैं भी बताने लगी हूँ। Okay, what do you get from the name jacket? That a jacket covers from almost all sides. So पोर्सलिन जैकेट क्राउन का मतलब है ऐसा क्राउन जो पूरा का पूरा पोर्सलिन से बना हो, उसके अंदर वाली साइड पे मेटल ना हो, सिर्फ पोर्सलिन से बना। और पोर्सलिन का आप लोगों को स्टार्ट में कॉम्पोजिशन में बताया था कि पोर्सलिन बेसिकली पाउडर की फॉर्म में होता है और इसको पोर्सलिन फायरिंग के प्रोसेस से क्राउन के ऊपर, जो हम मेटल का क्राउन बनाते हैं उसके ऊपर उसकी फायरिंग करते हैं, उसके कंडेंस कर देते हैं उसके ऊपर, और इस तरह से वो ऊपर से पोर्सलिन वाला हो जाता है, अंदर से मेटल वाला रहता है। तो पोर्सलिन बेसिकली, पोर्सलिन को कोई बेस चाहिए जिसके ऊपर ये अटैच होके अपनी शेप बना सके। सो पोर्सलिन जैकेट क्राउन ऐसा क्राउन है जिसमें अंदर वाली साइड पे मेटल तो नहीं होगा, सिर्फ पोर्सलिन का बना होगा। और ये पोर्सलिन से बना होगा। इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए पहले एक
प्लेटिनियम फॉयल की मैट्रिक्स लेंगे, उसके ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके ऊपर इसको फैब्रिकेट करेंगे, और बाद में हम प्लेटिनियम फॉयल की मैट्रिक्स को आराम से निकाल देंगे. दैट इज नॉट दैट इजियर स्टिल. उस प्लेटिनियम फॉयल को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? पोर्सिलीन क्राउन. तो दैट विल बी कॉल्ड पोर्सिलीन जैकेट क्राउन. इसकी टाइप्स में वन इज ट्रेडिशनल टाइप, दैट इज पोर्सिलीन जैकेट क्राउन. वन इज विद एल्यूमिनस कोर. अब पोर्सिलीन जैकेट क्राउन की भी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए उसमें डिफरेंट रीइंफोर्समेंट शुरू कर दी गई. पोर्सिलीन जैकेट क्राउन अंदर अगर एल्यूमिना क्रिस्टल्स की कोर लगाएं तो दैट विल बी कॉल्ड पोर्सिलीन जैकेट क्राउन विद एल्यूमिनस कोर. जहां पे हम अंदर ल्यूसाइड की रीइंफोर्समेंट कर देंगे तो उसको कहेंगे पोर्सिलीन जैकेट क्राउन विद ल्यूसाइड रीइंफोर्समेंट. सो पोर्सिलीन जैकेट क्राउन इज द क्राउन जो सिर्फ पोर्सिलीन से बना होगा, और पोर्सिलीन से सिर्फ पोर्सिलीन का क्राउन बनाना इज नॉट ईजियर. पोर्सिलीन इज द मटेरियल जिसको बेस चाहिए, तो प्लेटिनम फॉयल मैट्रिक्स के ऊपर ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और बाद में प्लेटिनम फॉयल को निकाल दिया जाएगा तो हमारे पास पोर्सिलीन जैकेट क्राउन आ जाएगा. उसकी टाइप में एक ट्रेडिशनल टाइप है जिसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, एक वो है जिसमें एल्यूमिनस कोर है, और एक वो है जिसमें ल्यूसाइड रीइंफोर्समेंट कोर है. ट्रेडिशनल पोर्सिलीन जैकेट क्राउन basically it is made up of conventional high fusing feldspathic porcelain. हाई फ्यूजिंग फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन से बना हुआ होता है ये क्राउन. इसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं होती, रीइंफोर्समेंट कोई नहीं है, तो ये क्या होगा? ये बहुत ब्रिटल होगा. हम इसको प्लेटिनम फॉयल की मैट्रिक्स के ऊपर फैब्रिकेट तो कर लेंगे लेकिन प्लेटिनम फॉयल तो बाद में निकल जाएगा. आपके पास सिर्फ फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन का बना हुआ एक जैकेट क्राउन रह जाएगा पोर्सलिन का, जिसके अंदर कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल टाइप है, इसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं थी. तो ये क्या था? ये बहुत ब्रिटल था और बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता था. इतना फ्रैक्चर हो जाता था कि आधा फ्रैक्चर हो जाता था. तो आधा एक हाफ सर्कल सी शेप में ये फ्रैक्चर हो जाने को हाफ मून फ्रैक्चर्स कहते हैं. मार्जिनल एडेप्टेशन पोर्सिलीन की इतनी अच्छी नहीं है. इसके अंदर कोई इंट्रिकेट मटेरियल, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, ब्रिटल है, फ्रैक्चर जल्दी कर जाएगा, हाफ मून फ्रैक्चर्स करेगा. बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स these were not successful and they were discarded and they are no longer used presently because they are brittle, they fracture easily, half moon fractures, and the marginal adaptation is not good. Marginal adaptation का मतलब है that's easier कि उसके margins क्राउन के आपके दांत के ऊपर कंप्लीटली परफेक्टली रेस्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट type was porcelain jacket crown with aluminous core. As the name says, jacket crown. Jacket crown is all means it is all made up of porcelain with aluminous core. इसके अंदर एलुमिना क्रिस्टल्स 40 to 50% ऐड किए जाते हैं, इनकी क्वांटिटी इंक्रीज की जाती है so as to strengthen the porcelain and to stop the process of crack propagation. क्रैक प्रोपिगेशन का मतलब ये होता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोसेसेस कुछ एरियाज पे स्ट्रेस ज़्यादा आ जाता है, कुछ एरियाज पे कुछ मटेरियल की कंसंट्रेशन क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, वहाँ पे स्ट्रेस बेरिंग एरियाज कुछ होंगे, कुछ एरियाज में रेजिडुअल स्ट्रेसेस एंड ट्रैप हो जाएंगी. उन रेजिडुअल स्ट्रेसेस की वजह से those areas can act as sites of crack propagation.
एक एग्जाम्पल है, आपके पास एक पेशेंट आता है, उसका आपने कंप्लीट डेंचर लगाया है एंड द पेशेंट कम्स टू यू एंड सेज कि ये तो एक दफा गिरा और गिर के टूट गया। तो इट्स नॉट एक्रिलिक डेंचर इतना नाजुक नहीं होता कि वो एक दफा में गिर के टूट जाए। इट इज कि उसकी फैब्रिकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ रेजिडुअल स्ट्रेसेस एंड ट्रैप हो गई थी। they acted as sites for crack propagation। वहां से छोटा सा क्रैक डेवलप होता है और विद द स्ट्रेस साइकिल्स, जैसे जैसे वो यूज भी होता रहा डेंचर, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्रैक प्रोपिगेट करता रहा और एक टाइम आया कि वो गिरने से टूट गया। तो फौरन उसी टाइम गिरने से टूटने का मतलब ये नहीं है कि उसी टाइम उसमें कोई मसला आया और वो गिरने की वजह से टूटा, इम्पैक्ट की वजह से टूटा। उसमें ऑलरेडी रेजिडुअल स्ट्रेसेस एंट्रैप्ड थी जिसकी वजह से क्रैक प्रोपिगेशन हुई और जब उसको गिरने का स्टिमुलस मिला तो वो टूट गया। सो पोर्सलिन जैकेट क्राउन जो कि जिसमें सिर्फ पोर्सलिन होती है, उसके अंदर एल्यूमिनस कोर लगा दें तो पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद एल्यूमिनस कोर उसको कहते हैं। इसमें 40 to 50% एल्यूमिना क्रिस्टल्स को कोर में इंक्रीज कर देते हैं जिससे इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी का मतलब है कि इसकी ब्रिटलनेस कम हो जाएगी, इसकी फ्रैक्चरिंग कम हो जाएगी। इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज स्ट्रेंथ दे वर स्टिल ब्रिटल। बेहतर तो हो गई उनकी स्ट्रेंथ लेकिन ये फिर भी ब्रिटल थे, इसलिए इनको पोस्टीरियर्स में इंडिकेट नहीं किया गया। इंडिकेशन इसकी ये थी कि पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद एल्यूमिनस कोर आप इसको इंटीरियर दांतों में यूज करें जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता। पोस्टीरियर्स में जहां से बाइट करके खाना होता है, जहां पे स्ट्रेस ज्यादा आता है, वहां के लिए दे वर नॉट दैट strong to bear all the masticatory stresses. They were still brittle. Brittleness was decreased, but they were still brittle. इसलिए posteriors में इनको indicate नहीं किया। Flexural strength values of aluminous porcelains are typically in excess of 110 megapascals compared to only about 80 megapascal। इसका मतलब ये है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ वैल्यूज इस टाइप के क्राउन्स की 110 मेगापास्कल के करीब है एज कंपेयर टू 80 मेगापास्कल। इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज तो हुई है, 80 जो ट्रेडिशनल में होपफुली होनी थी वो इंक्रीज होगी, इनकी स्ट्रेंथ 110 मेगापास्कल तो हुई है लेकिन स्टिल इट्स नॉट perfect for posterior teeth। Now the composition of alumina reinforced porcelain jacket crown is this। इसमें सिलिका है, एलुमिना है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडा है, पोटैश है। I hope you all know sodium is sodium oxide and potash is potassium oxide and boric oxide are basically boric oxide normally उसकी रेडियोलुसेंसी, रेडियो ओपेसिटी इंक्रीज करता है। Okay, there is a difference between when I say simple opacity and translucency and when I say radio opacity and radio translucency। As a name says, simple translucency and opacity का मतलब है कि visible eye से वो कितना translucent लगता है और visible eye से कितना ओपैक लगता है। विजिबल आई से ट्रांसलूसेंट लगने का मतलब है कि कितना सी थ्रू लगता है और ओपैक लगने का मतलब है कि कितना वो डेंस लगता है, कितना उसमें से लाइट पास नहीं करती, कितना उसके थ्रू नजर नहीं आता। और बट मैंने इसे रेडियो ओपैक एंड रेडियो ट्रांसलूसेंट, उसका मतलब है कि एक्सरे के अंदर वो नजर आता है, दैट इज रेडियो ओपैक। अगर नहीं आता दैट इज रेडियो लूसेंट। कि रेडियोग्राफ में वो नजर नहीं आ रहा, लाइट थ्रू एंड थ्रू पास कर रही है और उसका इमेज रिकॉर्ड नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल आपका बॉडी के जो टिश्यूज हैं दे आर रेडियो ट्रांसलूसेंट, दे आर रेडियो लूसेंट। इनके अंदर से लाइट पास कर जाती, इनके अंदर से रेस पास कर जाती हैं। ये
एज सच टिश्यूज रिकॉर्ड नहीं होते रेडियोग्राफ पे, बट द बोन्स आर रिकॉर्डेड। आपके दांत रिकॉर्ड हो जाते हैं, उनके अंदर फिलिंग्स हो तो रिकॉर्ड हो जाती हैं। फिलिंग्स के अंदर इंटेंशनली ऐसे मटेरियल्स डाले जाते हैं, फॉर एग्जांपल वन मटेरियल इज बोरेक्स। ऐसे मटेरियल्स डाले जाते हैं कि उनकी रेडियो ओपेसिटी इंक्रीज हो, वो एक्सरे में नजर आए, ताकि कोई मसला हो हम एक्सरे में देख के बता सकें कि दांत में कहाँ पे फिलिंग खराब हो रही है, कहाँ पे इस फिलिंग में सेकेंडरी केरीज नीचे लग रही है, और कहाँ पे फिलिंग है या नहीं है, जो कि हम ऊपर से देख के नहीं बता सकते। वो हम रूट के पास फिलिंग कहाँ तक गई है, कहाँ तक उसका क्या स्टेटस है। सेम वॉज विद गटा परशा, वो रूट तक उसकी फिलिंग कहाँ तक गई है, कहाँ तक उसने उसको फिल किया है। उसके लिए जो मटेरियल्स कुछ ऐड इंटेंशनली करते हैं उनको पैक, रेडियो पैक बनाने के लिए, ताकि वो रेडियोग्राफ में नजर आए। इसमें जो ऑल सिरेमिक क्राउन्स एंड पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स, इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसमें सिंपल ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेसिटी वाला है, क्योंकि हम इससे सिरेमिक से और पीएफएम से हम क्राउन बना रहे हैं जिनको हम विजिबल आई से देखने की बात कर रहे हैं। तो बेसिक कंसर्न है कि उनकी हमने एस्थेटिक्स इंक्रीज करनी है और साथ में इतनी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करनी है कि पोस्टीरियर्स में भी यूज हो सके। एनी क्वेश्चन सो फॉर? Zirconia is a question. Zirconia is an expensive material, expensive ceramic material, very expensive material. आप डेंटिस्ट के पास जाओ एंड डिमांड एट जिरकोनिया क्राउन, it will charge in many thousands. It's very expensive crown क्योंकि इसकी एस्थेटिक्स बहुत अच्छी है और इसकी स्ट्रेंथ भी काबिल कबूल है। पोर्सलिन जैकेट क्राउन की फैब्रिकेशन का प्रोसेस बताया हुआ है इसमें बेसिकली, कि इसमें इसको बनाते कैसे हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि पोर्सलिन जैकेट क्राउन, बार बार बता रही हूँ, पोर्सलिन जैकेट क्राउन का मतलब है कि पूरा पोर्सलिन से बना हुआ है क्राउन। ये इसके अंदर मेटल की अंडरलाइन कोटिंग नहीं है। और इसको बनाने का तरीका ये बताया था कि इसको प्लेटिनम फॉयल की मैट्रिक्स के ऊपर फैब्रिकेट करते हैं। अब प्लेटिनम फॉयल बेसिकली इज अडेप्टेड टू द डाई, जिसके ऊपर डाई इज रेप्लिका ऑफ अ सिंगल टूथ। इट इज पॉजिटिव रेप्लिका ऑफ अ सिंगल टूथ। उसके ऊपर उसका हमने क्राउन, फॉर एग्जांपल डाई है, इट इज अ प्रिपेयर टूथ का डाई है जिसके ऊपर हमने क्राउन बनाना है। उस डाई के ऊपर सबसे पहले प्लेटिनम फॉयल को अडेप्ट कर देंगे एक वुडन पॉइंट्स के साथ, उसको उसके ऊपर अच्छी तरह से अडेप्ट कर देंगे, जैसे वैक्स को अडेप्ट कर देते हैं आप मॉडल के ऊपर, उस तरह से प्रिपेयर टूथ के डाई के ऊपर आप प्लेटिनम फॉयल को अडेप्ट कर देंगे। दिस फॉयल विल एक्ट एज मैट्रिक्स that will support porcelain during condensation and firing. Porcelain is fully condensed on the foil. The foil with condensed porcelain is removed from the die along with this platinum foil. प्लेटिनम फॉयल के साथ ही उसके ऊपर जो हमने कंडेंस किया होगा पोर्सलिन, उसको हम उठाएंगे और इस असेंबली को हम रख देंगे फर्नेस में जहाँ पे पोर्सलिन फायरिंग होगी। पोर्सलिन फायरिंग से पोर्सलिन और ज़्यादा इसके ऊपर आके अटैच होता जाएगा, एंड आफ्टर कूलिंग द रेस्ट ऑफ द क्राउन इज बिल्ड अप विद कन्वेंशनल फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन। कंप्लीशन के बाद हम ये करेंगे कि प्लेटिनम फॉयल को सॉफ्टली साइड से ब्रेक करके डिस्कार्ड कर देंगे, इसको निकाल देंगे, एंड दिस इज नॉट इजी टू डू।
उसामा सेल्फ क्योर का क्राउन बन सकता है। बेसिकली टेम्परेरी क्राउन के लिए एक सेल्फ क्योर जैसा एक मटेरियल होता है, उसको टेम्परॉन कहते हैं। जब पेशेंट आपके पास आया है क्राउन लगवाने के लिए, आपने उसकी कटिंग करी, कटिंग करके उसका इम्प्रेशन लिया, इम्प्रेशन लेके आपने लेबोरेटरी में भेज दिया। लेबोरेटरी वाले उसमें प्लास्टर पोर करेंगे, उसका मॉडल बनाएंगे, वहां से वो प्रिपेयर टूथ के डाई को अलग करेंगे और क्राउन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ये प्रोसेस नॉर्मली टाइम भी ले सकता है, लेकिन पेशेंट का दांत कटिंग हुआ हुआ उसके मुंह के अंदर है, उसने 2-3 दिन उसके साथ गुजारने। समटाइम्स पेशेंट डिमांड के दे डोंट वांट, फॉर एग्जांपल इंटीरियर का दांत है, दे डोंट वांट कि उनका ऐसी छोटा सा दांत कटिंग हुआ हुआ नजर आए, तो वो टेम्परेरी क्राउन बनवा लेते हैं। वो टेम्परेरी क्राउन टेम्प्रॉन से बना हुआ होता है। सो सेल्फ क्योर के और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। सेल्फ क्योर से मोनोमर लीच होता है। मोनोमर एलर्जी इज क्वाइट कॉमन इन पीपल। समझ आ गई? नेक्स्ट इज ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड पोर्सलिन जैकेट क्राउन। पोर्सलिन जैकेट क्राउन की 3 टाइप्स आपको बताई थी। ट्रेडिशनल पोर्सलिन जैकेट क्राउन जो फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन से बनता है, जिसके अंदर कोई रीइंफोर्समेंट नहीं होती, बहुत ब्रिटल होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, डिस्कार्ड कर दिया, अब हम यूज नहीं करते। अब हम यहाँ पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद एलुमिनस कोर यूज कर लेते हैं, लेकिन उस वो भी उसकी ब्रिटलनेस कम तो है, फ्रैक्चर भी कम होता है, लेकिन स्टिल फ्रैक्चर होता है, स्टिल इट इज ब्रिटल। तो इसलिए पोस्टीरियर्स में यूज नहीं करते हैं, उनको एंटीरियर में यूज कर लेते हैं। अब उसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स में ल्यूसाइड की रीइंफोर्समेंट शुरू कर दी कि पोर्सलिन के अंदर अगर हम रीइंफोर्स कर दें ल्यूसाइड को, तो इसकी प्रॉपर्टीज कितना एनहेंस होंगी, क्या इतना एनहेंस हो जाएंगी कि हम उसे पोस्टीरियर्स में भी यूज कर सकें। तो इट इज बेसिकली a feldspathic porcelain with higher ल्यूसाइड क्रिस्टल कंटेंट। ल्यूसाइड रीइंफोर्समेंट जैसे एलुमिना रीइंफोर्समेंट या एलुमिना कोर। एलुमिनस कोर का मतलब ये था कि उसकी एलुमिना क्रिस्टल्स की हम क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं। इस तरह इसमें ल्यूसाइड की क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं। ऑलरेडी एक नॉर्मिनल सी क्वांटिटी जो होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। इसकी मैनिपुलेशन, कंडेंसेशन, फायरिंग सब कुछ सिमिलर है ट्रेडिशनल पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स की तरह, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर इनलेस, ऑनलेस, विनियर्स एंड लो स्ट्रेस क्राउन। स्टिल हमने उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की कोशिश की, कभी एलुमिना बढ़ा के, कभी रीइंफोर्स करके, ल्यूसाइड को बढ़ा के, स्टिल इट इज यूज्ड फॉर लो स्ट्रेस क्राउन्स। सो अभी तक हमने देखा कि कोई चीज हमें पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल जो PFM क्राउन है, जो मेटल की अंदर कोटिंग होती है, उसकी मुकाबले की स्ट्रेंथ का नहीं मिला अभी तक जो हमने पढ़ा है। इसके एडवांटेजेस ये हैं, दे आर more aesthetic because the core is less opaque when compared to the aluminous porcelain. Aluminous porcelain में alumina crystals की opacity ज़्यादा होती है, ल्यूसाइड की opacity कम होती है। तो एलुमिना वाला जिसमें एलुमिनस रीइंफोर्समेंट है वो थोड़ा ओपैक लगेगा, जबकि ल्यूसाइड रीइंफोर्समेंट वाला जो पोर्सलिन जैकेट क्राउन है वो कम ओपैक लगेगा। कम ओपैक लगेगा तो कम आर्टिफिशियल लगेगा, कम आर्टिफिशियल लगेगा तो ज्यादा एस्थेटिक लगेगा। प्लस इसकी स्ट्रेंथ एलुमिनस पोर्सलिन क्राउन से बेहतर है। प्लस देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल लेबोरेटरी इक्विपमेंट, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इसके लिए नहीं चाहिए, वो जो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चाहिए इसके लिए, आपको नॉमिनल सा एपरेटस चाहिए। पर इसके डिसएडवांटेजेस में सेम, फिट इज नॉट एज गुड एज मेटल सिरेमिक क्राउन। मेटल सिरेमिक क्राउन की, क्योंकि मेटल बहुत अच्छे से
उसकी कटिंग हो सकती है और वो पतली सी लेयर के फॉर्म में अटैच हो जाता है मार्जिन्स पे, दांत के मार्जिन्स पे, प्रिपेयर्ड टूथ के मार्जिन्स पे। लेकिन पोर्सलिन के हमने जितने भी अभी तक क्राउन पढ़े हैं, पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स, उनके लिए डिसएडवांटेज एक याद रखना, फिट इज नॉट एज गुड एज मेटल सिरेमिक क्राउन, प्लस same marginal inaccuracy, and it is not strong enough for posterior use. So पोर्सिलीन और जैकेट क्राउन हमने तीन तरह के पढ़े, एक ट्रेडिशनल, एक एल्यूमिनस रीइंफोर्समेंट के साथ, एक ल्यूसाइट रीइंफोर्समेंट के साथ। एल्यूमिनस में 40 to 50% एल्यूमिना क्रिस्टल्स का कंटेंट इंक्रीज कर देते हैं, ल्यूसाइट में ल्यूसाइट रीइंफोर्समेंट कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रॉपर्टीज बेहतर तो हो रही हैं, लेकिन स्टिल ये इतना बेहतर नहीं हुआ कि PFM पोर्सिन फ्यूज टू मेटल क्राउन जितनी इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए और उस जितनी इसकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी हो जाए। If everybody is with me so far, shall I proceed to the next slides, or you can grasp इतना ही आज के लिए, because it's I guess this is second last week. Next week will be last जिसमें आपका कोर्स इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। तो so we don't need to rush, we don't need to hurry. आप लोगों को जितना समझ आता है जितना आराम से आप लोग रिटेन रख सकते हैं, क्योंकि डेंटल मटेरियल्स is kind of boring and it is kind of रटा। तो जितना आप लोग आराम से रिटेन कर सकते हो उतना करो। वैसे भी एग्जाम का तो पता नहीं है कब होना है। यस यस यस, व्हाट? यस, तरीम, एमन, खानसा, उमैद, बिलाल। यस, व्हाट? यस, आगे चलूं? कंटिन्यू, ओके। सिरेमिक्स जैसे ऑल सिरेमिक क्राउन्स थे, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स थे, पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स थे। इसी तरह सिरेमिक्स की एक टाइप है ग्लास सिरेमिक्स। ग्लास सिरेमिक्स पहले भी आप लोगों को बताया था। ग्लास सिरेमिक्स नाम से याद रखो, ग्लास सिरेमिक्स का मतलब है ऐसे सिरेमिक्स जो इनिशियली प्योर ग्लास की फॉर्म में थे, उनमें चेंजेस की गई, मॉडिफिकेशंस की गई, उनकी हीटिंग की गई, हीटिंग करके उनमें क्रिस्टलाइजेशन हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज होती गई, उसकी ओपेसिटी इंक्रीज होती गई। तो ऐसा सिरेमिक मटेरियल जो इनिशियली ग्लास से स्टार्ट हुआ और उसकी हीट कर करके उसकी ओपेसिटी इंक्रीज करके, जरूरत से ज़्यादा इंक्रीज नहीं, बट ऑब्वियसली वी नीड टू सम एक्सटेंट सम ओपेसिटी, राइट? तो उतनी सी जो ओपेसिटी इंक्रीज की गई हीट कर करके सिंपल ग्लास को, उसको ग्लास सिरेमिक कहते हैं। It is quite unlike the previously mentioned porcelains. It's different from porcelains. Its properties are more closer to that of glass and its construction is different. It is the only porcelain restoration made by the centrifugal casting. The subsequent ceramic process enhances the growth of mica crystals within the ceramic. अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग उससे डिफरेंट थी। पोर्सलिन में तो हमने एक प्लेटिनम फॉयल की डाई के ऊपर बेस बनाते हैं, उस मैट्रिक्स के ऊपर उसको फैब्रिकेट करते हैं, फिर मशीन के अंदर उसकी पोर्सलिन फायरिंग करते हैं और फिर बाद में फॉयल को निकाल देते हैं। जो ग्लास सिरेमिक्स है इसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ceramic is also kind of porcelain, but this is the only one that kind of porcelain restoration जिसमें सेंट्रीफ्यूज किया जाता है मटेरियल को, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सिरेमिक करते हैं। सिरेमिक प्रोसेस से ये होता है कि सिरेमिक के अंदर, सिरेमिक मटेरियल के अंदर माइका क्रिस्टल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है, इसकी ओपेसिटी इंक्रीज होती जाती है। इट इज सप्लाइड एज डाइकोर, that was the first commercially available glass ceramic material.
It is supplied as glass ingots, Dicor MGC, that is, it is pre-crystallized form as mechanical blanks for CAD CAM. CAD CAM के लिए प्री क्रिस्टलाइज, जिसमें ऑलरेडी क्रिस्टलाइजेशन उन्होंने की हुई है, मजीद उसको किसी प्रोसेस से गुजारने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस से गुजारने की ज़रूरत नहीं है, उसकी प्री क्रिस्टलाइजेशन हुई हुई है। कैड कैम के लिए ब्लैंक्स बने हुए आते थे डाइकोर एमजीसी के नाम से। तो इन composition Dicor glass ceramic contains 55% by volume of tetrasilicic floor mica crystals. Tetrasilicic floor mica crystals Dicor की composition है. It contains 55% by volume of tetrasilicic floor mica crystals. अब इसके फीचर्स ये हैं. ग्लास सिरेमिक is quite aesthetic in appearance. And why is it so? It is because of its translucency. Initially it started with glass. Glass is transparent. उसकी हम हीट करके उसके अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को थोड़ा कम करते जाते हैं और उसकी ओपेसिटी इंक्रीज करते जाते हैं. ट्रांसलूसेंट, ये इनिशियली ट्रांसलूसेंट था, ट्रांसलूसेंसी इनबॉर्न है इसमें, तो इसकी एस्थेटिक्स अच्छी हैं. प्लस इट also picks up some color from adjacent teeth. That is, you might have known about Camlon effect कि आसपास के कुछ मटेरियल्स का स्ट्रक्चर, उनकी कॉम्पोजिशन ऐसी होती है कि वो जहाँ पे रखें वो आसपास की चीज़ों के कलर जैसे लगने लग जाते हैं, अडेप्ट कर जाते हैं, इनहेल कर लेते हैं कलर. यू कैन रिकॉल इट फ्रॉम दैट, बट वैसे लगने लग जाते हैं. सो दिस Dicor glass ceramic which is very aesthetic material, इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी एक ये थी कि ये दांतों पे अगर लगाएं इन द फॉर्म ऑफ विनेयर, इनले, ऑनले और क्राउन, तो ये साथ वाले दांतों जैसा शेड देने लग जाता है. तो दैट इज अ प्लस पॉइंट. लेकिन पहले भी बताया था कि ट्रांसलूसेंसी बहुत ज़्यादा होगी, इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि उसके अंदर से सीमेंट नज़र आना शुरू हो जाए, वो भी बुरा लगेगा. तो इसलिए उसको हीट करते हैं, उसकी ओपेसिटी इंक्रीज कर देते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर इनलेस, ऑनलेस, विनेयर्स एंड लो स्ट्रेस क्राउन्स. ये तो पढ़ा है आई थिंक आप लोगों ने. ओके, दिस इज द सेम यूज. एडवांटेजेस में है, इट इज इजी टू फैब्रिकेट, इट हैज गॉट गुड एस्थेटिक्स. गुड एस्थेटिक्स में आप लोग डू मेंशन greater translucency and chameleon effect that is not common for every other material. It has got improved strength and fracture toughness. It has got good marginal fit जो कि पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स में नहीं थी. पोर्सलिन जैकेट क्राउन की तीनों टाइप्स में नहीं थी कि उनकी मार्जिनल फिट बहुत पुअर होती है. सिरेमिक्स में पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल की मार्जिनल फिट अच्छी होती है और ग्लास सिरेमिक्स की मार्जिनल फिट भी अच्छी होती है. और ग्लास सिरेमिक्स में दो टाइप्स हैं, कास्टेबल एंड प्रेसेबल. ये हम कास्टेबल की बात कर रहे हैं. सो वन एडवांटेज इज हैज गॉट वेरी लो प्रोसेसिंग श्रिंकेज. नेक्स्ट इज लो एब्रेजन ऑफ अपोजिंग टीथ. ये दूसरे ऑपोजिट वाले दांत को इतना एब्रेड नहीं करता. पोर्सिलीन समटाइम्स हैज द इफेक्ट कि ऑपोजिट दांत को एब्रेड करना शुरू कर देता है. तो हमने क्राउन लगाना है तो हमें ऐसा क्राउन नहीं लगाना चाहिए जो जिस दांत पे लगा है उसका तो पर्पस सर्व कर दे लेकिन दूसरे दांतों को खराब करना शुरू कर दे. बिकॉज ऑब्वियसली आपके जिस भी दांत पे लगेगा उसका अपोजिंग कोई दांत तो होगा जिसके साथ वो इन कांटेक्ट आएगा, जिसके साथ इट विल बाइट फूड. Next is low abrasion of opposite teeth. के बाद disadvantages में it has got inadequate strength for posterior use. But same
PFM के मुकाबले में अभी तक कुछ आ नहीं रहा हमारे पास, ना पोर्सलिन जैकेट क्राउन है, नाउ दिस एक ग्लास सिरेमिक भी इट हैज गॉट इनएडिक्वेट स्ट्रेंथ फॉर पोस्टीरियर यूज। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इंटीरियर्स के लिए पोस्टीरियर वाली स्ट्रेंथ अभी भी नहीं आई इसमें, इतना कुछ करने के बाद भी। इंटरनल कैरेक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, इट हैज टू बी स्टेन्ड एक्सटर्नली टू इम्प्रूव एस्थेटिक्स। वन थिंग इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम इंटरनल कैरेक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इंटरनली स्टेन्स नहीं डाल सकते, जो कि पीछे मैंने आपको पढ़ाया कि डाले जा सकते हैं। ग्लास सिरेमिक में हम इंटरनली स्टेन्स नहीं डाल सकते, जो भी हमें स्टेन डालना है, जो भी हमें स्टेन लगाना है, जो भी इसको नॉर्मल दांत की तरह का, साथ वाले दांतों की तरह का लगाने के लिए कुछ करना है, तो एक्सटर्नली ही करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इम्प्रूव aesthetics. So this is kind of controversial statement. You are adding stains to improve aesthetics. Stains do not improve aesthetics, but here it means कि इतना सा stains कि वो बाकी दांतों जैसे लगे, ऐसा ना लगे कि सारे दांत में थोड़ा थोड़ा प्लैक लगा हुआ है और एक दांत परफेक्टली वाइट है। सो ऐसे केस में वो जो परफेक्टली वाइट दांत है वो फौरन से पता चलेगा ये आर्टिफिशियल दांत है, ये आर्टिफिशियल दांत है, तो इसका मतलब इसकी एस्थेटिक्स वहीं पे फेल हो गई। तो उसको बाकियों जैसा लगाने के लिए स्टेन्स ऐड करना, दिस इज इम्प्रूविंग एस्थेटिक्स, बट जस्ट इन दिस केस, otherwise you cannot add stains to improve aesthetics. Coming to the fabrication of our die-core crown, and your time is up. अगर ग्राइंडिंग करते हुए पल्प एक्सपोज होने के चांस हो तो हम ऑपोजिट दांत को ग्राइंड कर सकते हैं फॉर क्राउन। यस यू कैन डू दैट, अगर पल्प एक्सपोजर के चांसेस हों तो आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्टली आप दांत को ग्राइंड क्यों कर रहे होते हो? क्राउन लगाने के लिए ग्राइंड कर रहे हो। क्राउन लगाने के लिए जब दांत को ग्राइंड कर रहे हो तो नॉर्मली क्राउन उस दांत पे लगाते हैं जिसका ऑलरेडी रूट कैनाल हुआ होता है। तो जिस दांत का रूट कैनाल हुआ होगा उसकी पल्प ऑलरेडी डेड हुई भी होगी, डेड होके निकली भी होगी, तो इट विल बी लाइफलेस, उसको पेन ही नहीं होगी, वहां पे सेंसेशंस ही नहीं है। तो आप वहां पे जो है ना ज्यादा कटिंग भी कर सकते हो, आपको ऑपोजिट दांत को छेड़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज इन द केस जहां पे हम रूट कैनाल ट्रीटेड दांत के ऊपर क्राउन लगा रहे हैं। हाँ, किसी और वजह से, एस्थेटिक्स की वजह से, किसी और वजह से अगर हमने क्राउन लगाना है, फॉर एग्जांपल फ्लोरोसिस है और पेशेंट फिर क्राउन लगाना पड़ता है, तो फिर हम उसको क्राउन रिकमेंड नहीं करते हैं, फिर हम उसको ये रिकमेंड करते हैं कि वो विनेयरिंग करा ले, सिर्फ बाहर वाली दांतों की ग्राइंडिंग करा के, उसकी थोड़ी थोड़ी सरफेस रिमूव करा के सिर्फ वहां पे विनेयर लगवा ले, पूरे दांत की ग्राइंडिंग ना करे, बिकॉज आइडियली पूरे दांत की बिला वजह ग्राइंडिंग इज नॉट एडवाइज्ड। एक और केस में ये हो सकता है, कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं कराना, उनके सिर्फ 2-3 दांत टेढ़े होते हैं आगे से, वो कहते हैं हमने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं कराना। ये क्लिनिक्स में बहुत प्रैक्टिस करते हैं लोग, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं कराना, लंबे चौड़े काम में नहीं पड़ना, कोई छोटा काम बताएं तो छोटे काम में कुछ क्लिनिशियंस ये एडवाइस उन्हें कर देते हैं कि जो 2-3 दांत टेढ़े हैं उसके ऊपर आप उनकी ग्राइंडिंग करा के तो ऐसा ब्रिज लगवा लें, ऐसा दांत लगवा लें, ऊपर क्राउन लगवा लें कि वो सीधा हो, तो आपको एस्थेटिकली सही लगेगा, एस्थेटिकली अच्छा लगेगा। और उस केस में हाँ ये है कि उस केस में भी अगर चांसेस हो कि दांत बहुत ज्यादा ग्राइंड हो जाएगा तो उसकी रूट कैनाल पहले कर देते हैं, फिर उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं। लेकिन कोई एक सिनेरियो ऐसा जिसमें रूट कैनाल भी नहीं कर सकते, उसकी रूट कैनाल भी नहीं हुई भी, इतना साउंड होता है, फिर भी उसकी कटिंग करनी पड़ रही है, जिसके बहुत कम चांसेस हैं, तो उस केस में उसके ऑपोजिट दांत की हम सिर्फ 0.05 मिलीमीटर एनामल को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि एनामल हैज प्रॉपर्टी टू रीमिनरलाइज, सिर्फ उसको रेस्ट देने के लिए। लेकिन ये भी आप अक्लूजल सरफेस पे ही कर सकते हो, उसकी बाकी सरफेसेस पे नहीं कर सकते हो। मतलब अपोजिंग दांत की सिर्फ अक्लूजल सरफेस को थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हो, ऊपर वाले दांत, दूसरे क्राउन वाले जो दांत है उसको सपोर्ट, उसकी जगह बनाने के लिए, लेकिन साइडों से तो नहीं कर सकते हो स्टिल। आई होप इट इज क्लियर उसामा।
Okay, thank you very much. Have fun. Allah Hafiz. Okay, I think you guys have already taken a break of few minutes. Let's start with the topic we are studying in this week, and that is ceramics and porcelain. आप लोगों को मैंने बताया था ceramic is basically aesthetic material that resembles to tooth, color एंड अपीयरेंस, जिसकी वजह से इसको हम यूज करते हैं. कंपोजिट भी रेस्टोरेटिव मटेरियल है, एस्थेटिक रेस्टोरेटिव मटेरियल है, बट कंपोजिट can be used for smaller areas, for example class 1 cavity, class 2 cavity, or smaller cavities, or maybe for smaller inlays. But when we are required to make a crown that covers the whole surfaces of a single tooth, or we need to make a bridge, or we need to make complete veneer, that is complete facial surface or labial surface of a tooth, we use ceramics or porcelain. इसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए थे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट की डिफरेंट फंक्शंस बताए थे, और आपने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी लास्ट लेक्चर में. आज वही प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करनी है. कमिंग टू द एस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूज्ड पोर्सलेन. सो बेसिकली ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशंस जिसमें कोई मेटल यूज नहीं होता, जिसमें सिर्फ सिरेमिक यूज हुआ होता है, उसकी एस्थेटिक्स सबसे बेहतर है इन कंपैरिजन टू मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशंस, जिसमें बाहर से तो सिरेमिक होता है लेकिन अंदर वाली साइड पे मेटल की कवरिंग होती है. दैट इज, आपने एक पेशेंट के लिए क्राउन बनाना है, या आप उसके लिए ऑल सिरेमिक क्राउन बनाओगे, ऑल सिरेमिक में सिर्फ सिरेमिक मटेरियल यूज होगा, लेकिन ऑल सिरेमिक क्राउन की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग में एक मॉडिफिकेशन लाई गई, जिसमें पहले अंदर क्राउन मेटल का बनता है और उसके ऊपर पोर्सिलिन की फायरिंग की जाती है. तो दैट इज कॉल्ड पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल पीएफएम क्राउन. पीएफएम क्राउन के साथ मसला ये है कि दैट causes a darkening of gums around the margins of restoration. आपके क्राउन का जो मार्जिन है उसके साथ जो मेटल पोर्शन नजर आता है, उसकी वजह से ये एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं है. This margin is visible as a dark line because of display of this metal. मेरे लेक्चर में मैंने एक पिक्चर भी दिखाई थी जिसमें बहुत क्लियर डिफरेंस पता चल रहा था पीएफएम में और ऑल सिरेमिक में. सो एस्थेटिक प्रॉपर्टीज सिरेमिक की, ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशंस की बेहतर हैं एज कंपेयर टू पीएफएम. Now, certain aesthetic concerns have been raised when the dense opaque layer is visible through thin crowns. Now, there are two things that can happen regarding the aesthetics. या उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा या कम करने से या उसकी ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा हो जाएगी या उसकी ओपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी. अगर ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा होने की वजह से जब उस क्राउन को हम सीमेंट करेंगे, यानी कि उसके अंदर कोई सीमेंटिंग मटेरियल लगा के उसको एडहेयर करेंगे, अटैच करेंगे प्रिपेयर टूथ के ऊपर, तो उस सीमेंट का कलर, उस सीमेंट का टेक्सचर आपको दांत के अंदर से बाहर वाली सरफेस पे नजर आएगा अगर ये क्राउन आपका जरूरत से ज्यादा ट्रांसलूसेंट हुआ तो. इसलिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ ओपेसिटी एंड अ फिक्स अमाउंट ऑफ ट्रांसलूसेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर मैचिंग इट आइडियली टू द एस्थेटिक्स ऑफ द टीथ. सो अगर ओपेसिटी ज़्यादा हो जाए, ओपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो बहुत थिक डेंस लगेगा, जिसकी वजह से वो बहुत आर्टिफिशियल लगेगा, उसमें वो एक शाइन और शेड नहीं आएगा जो नेचुरल दांतों में आता है. सो फॉर अचीविंग दिस perfect tint of ceramic and PFM restorations, minimum thickness that is required to be removed from the tooth surface, that is crown preparation में जब all around the tooth आप उसकी कटिंग करते हो, that should be minimum 1.2 to 1.4 millimeter. इससे कम होगा
तो क्या होगा, अगर बहुत थोड़ी सी हमने कटिंग की है, उसे क्या होगा कि हमारे क्राउन बहुत थिन हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके एक साइज से बड़ा नहीं जाना। व्हाट आई मीन इज कि हमने एक पेशेंट पे उसके दांत का रूट कैनाल हुआ है, रूट कैनाल के बाद इट इज़ एडवाइज्ड कि आप क्राउन लगवा लो, क्योंकि दांत इतना ब्रिटल हुआ होता है, वो टूट सकता है ड्यूरिंग द मैस्टिकेटरी फोर्सेस। तो उन मैस्टिकेटरी फोर्सेस में दांत के क्रैक होने से बचने के लिए क्राउन लगवाया जाता है। उस क्राउन को लगाने के लिए, अब क्राउन हम डायरेक्टली दांत के ऊपर नहीं लगा सकते, ऑब्वियसली क्राउन को हमने इस तरह से लगाना है कि क्राउन लगने के बाद दांत उतना ही रहे साइज में, डायमेंशंस में जितना पहले था। इसलिए जो ऑलरेडी प्रेजेंट दांत है उसकी कटिंग करके उसको छोटा कर देते हैं। उसको छोटा करने के बाद उसके ऊपर जितना उसको छोटा किया होता है उस थिकनेस का क्राउन लगा देते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है, दांत का साइज आफ्टर द इंसर्शन ऑफ क्राउन रिमेन्स द सेम एज इट वाज बिफोर द क्राउन प्रेपरेशन प्रोसीजर। तो 1.2 टू 1.4 मिलीमीटर इज द मिनिमम थिकनेस जितनी हमने क्राउन कटिंग करनी है। इससे कम क्राउन कटिंग करेंगे तो हमारा जो क्राउन बनेगा वो हम बहुत थिन लगाएंगे। बहुत थिन क्राउन होगा तो वो ट्रांसलूसेंट होगा। ट्रांसलूसेंट होगा, उसके अंदर से सीमेंट लगा हुआ नजर आएगा। सीमेंट लगा हुआ नजर आएगा तो एस्थेटिकली पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कम से कम थिकनेस ऑफ द क्राउन शुड बी 1.2 टू 1.4 मिलीमीटर। इसका ये मतलब है कि इतनी थिकनेस तब होगी जब हम इतनी कटिंग दांत की करेंगे, तभी हमें इतनी स्पेस मिलेगी कि हम इतनी थिकनेस का क्राउन लगा सकें। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिरेमिक क्राउन्स जो आप लोगों को इन नामों के साथ डेंटिस्ट्री में अक्सर पढ़ने के लिए मिलेंगे। वन इज डायकोर and the one is zirconia. Dicor is a translucent porcelain, whereas the one which has high opacity, which is more opaque, is zirconia. Zirconia में translucency सॉरी कम होती है, उसमें opacity थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा opaque होता है, towards opacity होता है। डाइकोर में ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा होती है। The translucent ones pick up the color of underlying cement porcelains together with internal and external stains are visible to mimic almost any effect seen in natural teeth. Um, इस लाइन का मतलब ये है कि इंटरनल स्ट्रेन्स होते हैं कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम, दांतों में स्टेन्स लगते हैं विद द फूड कलर्स, विद द फूड और द प्लैक। दांतों में कुछ इंटरनल स्टेन्स होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, और कुछ एक्सटर्नल स्टेन्स होते हैं जो स्केलिंग से भी रिमूव किए जा सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेन्स के साथ आपको दांत नजर आता है। तो दिस पोर्सिलीन इज कैपेबल ऑफ मिमिकिंग द नेचुरल टीथ। जो नेचुरल दांत आपको स्टेन्स के साथ नजर आता है। आपके परफेक्टली साफ दांत बहुत कम लोगों के होते हैं, थोड़े बहुत स्टेन्स होते हैं जो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने से पता चलते हैं। तो इन स्टेन्स के साथ वो मैच कर देता है। अब ऑब्वियसली आपके बाकी सारे दांतों पे थोड़े थोड़े कहीं कहीं पे स्टेन्स हैं, और एक आपने इवन दो आपने अगर स्केलिंग करा भी ली है तो भी कुछ इंटरनल स्टेन्स हैं जो स्केलिंग से नहीं गए, और आपने एक क्राउन लगाया है जिसमें परफेक्टली कोई स्टेन नहीं है, तो वो नजर आएगा कि ये आर्टिफिशियल दांत है। सो द आइडियल एस्थेटिक्स सेज कि नजर नहीं आना चाहिए कि आर्टिफिशियल दांत कौन से हैं। यू शुड नॉट बी एबल to distinguish between the artificial tooth and the natural tooth. The artificial tooth should be as close to the natural tooth as possible, और वो तभी होगा कि जब उस पे भी स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ स्टेन्स उसी तरह से होंगे जिस तरह दूसरे दांतों में होंगे। तो ये वाला पोर्सलीन either it is opaque zirconia or translucent dichor. These porcelain crowns are capable of taking in the stains as natural tooth
टेक्स। तो इनकी अपीयरेंस भी कुछ टाइम के बाद वैसी ही हो जाती है जैसे नेचुरल दांतों की है। स्टार्ट से एक ही चीज पे बार बार मैं फोकस कर रही हूँ। वन इज ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन। ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन में अंदर मेटल की कोरिंग नहीं होगी, अंदर मेटल की कवरिंग नहीं होगी, सिर्फ सिरेमिक होगा। PFM इज पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल, जिसमें मेटल का क्राउन होगा अंदर और उसके ऊपर पोर्सलिन की फायरिंग की होगी, और पोर्सलिन बाहर से नजर आएगा जो कि एस्थेटिक कंसर्न्स को कवर करेगा, और अंदर से मेटल नजर आएगा जो दांत की सरफेस के साथ, प्रिपेयर्ड दांत की सरफेस के साथ बॉन्ड कर जाएगा और बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू ऑल सिरेमिक। So the all ceramic are aesthetically superior to metal ceramic. Metal ceramic is PFM, porcelain fused to metal. Unfortunately, all ceramic restorations had lower strength. Thus, metal ceramics continue to be the restoration of choice till 90s. 90s तक all ceramic restorations को consider किया जाता था कि इनकी aesthetics तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए PFM दैट इज मेटल सिरेमिक क्राउन्स वो बेहतर हैं रेस्टोरेशन के लिए एज कंपेयर टू ऑल सिरेमिक। बट टुडे मैनी मैन्युफैक्चरर्स क्लेम that the strength of all ceramic restoration is as equally good as the strength of all ceramic. They say कि आप all ceramic processes, either it is one crown or it is a bridge, उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही अच्छी होगी जितनी मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन की होगी। And why is this? Because they have added certain elements, certain constituents, and certain changes in the procedure of fabrication of these prostheses, that the strength of all ceramic restorations has been increased. Now coming to the all ceramic restorations, the all ceramic restorations are classified according to the type and method of fabrication. There are 5 types. One is condensed sintered, cast glass ceramics, injection molded, slip cast glass and filtered, मिलर सिरेमिक रेस्टोरेशन और कोर्स। ये डिफरेंट तरीकों से ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन, ऑल सिरेमिक क्राउन डिफरेंट तरीकों से बनाया जाता है। तो डिफरेंट तरीकों से बनाया जाने पे, जिस तरीके से बनाया जाता है उस तरीके के नाम पे इनको डिवाइड कर दिया। कुछ ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशंस नंबर 1 तरीके से बनाई जाती हैं, दे आर नंबर 1 टाइप। कुछ नंबर 2 मेथड से बनाई जाती हैं, दे आर नंबर 2 टाइप। कुछ नंबर 3 मेथड से बनाई जाती हैं, दैट इज नंबर 3 टाइप। तो जो कंडेंस सेंटर्ड है इसमें 3 टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल, फेल्डस्पैथिक, पोर्सिलीन जैकेट विद एल्यूमिनस, ceramic jacket crown with lucite reinforced core. These names are hard to remember. आप लोग इनको याद रखने के लिए इनको जितनी दफा पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगी, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे कि आप लोगों को ये याद हो, क्योंकि इनके निमोनिक्स भी जो बनते हैं वो बहुत जल्दी फेड अवे हो जाते हैं, आप लोगों को भूल जाएंगे। सो इसको बार बार पढ़ने से, बार बार रिवाइज करने से ये याद हो जाएंगी। ये 3 टाइप्स आगे डिटेल में है। नेक्स्ट इज कास्ट ग्लास सिरेमिक्स। कास्ट ग्लास सिरेमिक्स में बेसिकली ग्लास सिरेमिक्स हैं जो इनिशियली एक ग्लास होता है, उस ग्लास की हीटिंग करते हैं, उसको हीट कर करके उसको ओपेक बना देते हैं। तो ऐसे सिरेमिक मटेरियल जिसकी बेस ग्लास से स्टार्ट हुई और उसकी हीट कर करके उसको ओपेक सिरेमिक की तरफ कन्वर्ट किया गया, और दैट इज कास्ट ग्लास सिरेमिक्स। नेक्स्ट इज इंजेक्शन मोल्डेड, ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड। ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड का जहाँ पे मतलब आएगा, रीइंफोर्स्ड का मतलब है कि रीइंफोर्समेंट की हुई है उस मटेरियल की, जैसे कि इंजेक्शन मोल्डेड इज ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड ग्लास सिरेमिक। इसका मतलब है कि ये ऐसा सिरेमिक है जिसके अंदर वाली साइड पे
ल्यूसाइट रीइंफोर्समेंट की हुई है। जैसे पीएफएम में बाहर पोर्सलिन था, अंदर मेटल था, इसी तरह ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशंस को कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने क्लेम किया कि दे can be used in the posteriors in high stress bearing areas because they have got equal strength as PFM। और ये स्ट्रेंथ कैसे उन्होंने प्रोवाइड की, इन्होंने मेटल लगाने की बजाय सिरेमिक मटेरियल की ही डिफरेंट मोर स्ट्रेंथ बेरिंग प्रॉपर्टीज वाला मटेरियल अंदर वाली साइड पे लगाना शुरू कर दिया, उनकी रीइंफोर्समेंट करना शुरू कर दी। अब ल्यूसाइट की सिरेमिक के अंदर वाली साइड पे रीइंफोर्समेंट कर दें तो उससे उसकी स्ट्रेंथ ऑल सिरेमिक जिसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है उसे बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्लिप कास्ट ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक्स। It is further divided into three types: the glass infiltrated aluminous core restorations। इसमें ये है कि एल्यूमिनस पार्टिकल्स का कोर है, अंदर वाली साइड एल्यूमिना क्रिस्टल्स की है। ग्लास इनफिल्ट्रेटेड स्पिनल कोर रेस्टोरेशंस, ग्लास इनफिल्ट्रेटेड जिरकोनिया कोर रेस्टोरेशंस। All these are glass infiltrated ceramics जिनके अंदर डिफरेंट रीइंफोर्समेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के कोर्स बनाए गए हैं जिससे इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज की। नंबर 5 टाइप इज मिलर सिरेमिक रेस्टोरेशंस और कोर्स। वन इज कैड कैम रेस्टोरेशन एंड वन इज कॉपी मिल्ट रेस्टोरेशन। कैड कैम इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोस्थेसिस, ऑफ क्राउन, ऑफ ब्रिज। इनको कंप्यूटर के ऊपर 3D डायमेंशंस में डिजाइन करके कंप्यूटर को सिस्टम को कनेक्ट किया होता है प्रोसीजर वाली मशीन के साथ। द कैड कैम मशीन दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, जो कि सारी लेबोरेटरीज में नहीं होती, कुछ लेबोरेटरीज में रखी हुई है। थ्रू दैट सिस्टम इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो उससे जो प्रिपेयर की गई होंगी उनको कैड कैम रेस्टोरेशंस कहेंगे। कॉपी मिल्ट जो मिलिंग से प्रिपेयर की गई होंगी उनको कॉपी मिल्ट रेस्टोरेशंस कहेंगे। सो दीज वर द 5 टाइप्स ऑफ ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशंस जिसमें मेटल यूज नहीं होता, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ ऑल सिरेमिक की इंप्रूव करने के लिए इनमें रीइंफोर्समेंट की गई है, कभी एल्यूमिना लगा के, कभी ल्यूसाइट लगा के, कभी स्पिनल लगा के, कभी जिरकोनिया लगा के। Coming to porcelain jacket crown. Any questions so far? Usama Asif, jacket crown. जैकेट क्राउन का मैं भी बताने लगी हूँ। Okay, what do you get from the name jacket? That a jacket covers from almost all sides. So पोर्सलिन जैकेट क्राउन का मतलब है ऐसा क्राउन जो पूरा का पूरा पोर्सलिन से बना हो, उसके अंदर वाली साइड पे मेटल ना हो, सिर्फ पोर्सलिन से बना। और पोर्सलिन का आप लोगों को स्टार्ट में कॉम्पोजिशन में बताया था कि पोर्सलिन बेसिकली पाउडर की फॉर्म में होता है और इसको पोर्सलिन फायरिंग के प्रोसेस से क्राउन के ऊपर, जो हम मेटल का क्राउन बनाते हैं उसके ऊपर उसकी फायरिंग करते हैं, उसके कंडेंस कर देते हैं उसके ऊपर, और इस तरह से वो ऊपर से पोर्सलिन वाला हो जाता है, अंदर से मेटल वाला रहता है। तो पोर्सलिन बेसिकली, पोर्सलिन को कोई बेस चाहिए जिसके ऊपर ये अटैच होके अपनी शेप बना सके। सो पोर्सलिन जैकेट क्राउन ऐसा क्राउन है जिसमें अंदर वाली साइड पे मेटल तो नहीं होगा, सिर्फ पोर्सलिन का बना होगा। और ये पोर्सलिन से बना होगा। इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए पहले एक प्लेटिनियम फॉयल की मैट्रिक्स लेंगे, उसके ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके ऊपर इसको फैब्रिकेट करेंगे, और बाद में हम प्लेटिनियम फॉयल की मैट्रिक्स को आराम से निकाल देंगे। दैट इज नॉट दैट ईजियर स्टिल। उस प्लेटिनम फॉयल को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? पोर्सलिन क्राउन। तो
that will be called porcelain jacket crown. इसकी types में one is traditional type, that is porcelain jacket crown. One is with aluminous core. अब पोर्सलिन जैकेट क्राउन की भी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए उसमें डिफरेंट रीइंफोर्समेंट शुरू कर दी गई. पोर्सलिन जैकेट क्राउन अंदर अगर एलुमिना क्रिस्टल्स की कोर लगाएं तो दैट विल बी कॉल्ड पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद एलुमिनस कोर. जहां पे हम अंदर ल्यूसाइड की रीइंफोर्समेंट कर देंगे तो उसको कहेंगे पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद ल्यूसाइड रीइंफोर्समेंट. सो पोर्सलिन जैकेट क्राउन इज द क्राउन जो सिर्फ पोर्सलिन से बना होगा, और पोर्सलिन से सिर्फ पोर्सलिन का क्राउन बनाना is not easier. पोर्सलिन is the material जिसको बेस चाहिए, तो प्लेटिनम फॉयल मैट्रिक्स के ऊपर ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और बाद में प्लेटिनम फॉयल को निकाल दिया जाएगा तो मेरे पास पोर्सलिन जैकेट क्राउन आ जाएगा. उसकी टाइप में एक ट्रेडिशनल टाइप है जिसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, एक वो है जिसमें एल्यूमिनस कोर है, और एक वो है जिसमें ल्यूसाइड रीइंफोर्समेंट कोर है. ट्रेडिशनल पोर्सलिन जैकेट क्राउन basically it is made up of conventional high fusing feldspathic porcelain. हाई फ्यूजिंग फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन से बना हुआ होता है ये क्राउन. इसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं होती, रीइंफोर्समेंट कोई नहीं है, तो ये क्या होगा, ये बहुत ब्रिटल होगा. हम इसको प्लेटिनम फॉयल की मैट्रिक्स के ऊपर फैब्रिकेट तो कर लेंगे लेकिन प्लेटिनम फॉयल तो बाद में निकल जाएगा. आपके पास सिर्फ फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन का बना हुआ एक जैकेट क्राउन रह जाएगा पोर्सलिन का, जिसके अंदर कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है क्योंकि ये ट्रेडिशनल टाइप है, इसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं थी. तो ये क्या था, ये बहुत ब्रिटल था और बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता था. इतना फ्रैक्चर हो जाता था कि आधा फ्रैक्चर हो जाता था. तो आधा एक हाफ सर्कल सी शेप में ये फ्रैक्चर हो जाने को हाफ मून फ्रैक्चर्स कहते हैं. मार्जिनल एडेप्टेशन पोर्सलिन की इतनी अच्छी नहीं है. इसके अंदर कोई इंट्रिकेट मटेरियल, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, ब्रिटल है, फ्रैक्चर जल्दी कर जाएगा, हाफ मून फ्रैक्चर्स करेगा. बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स these were not successful and they were discarded and they are no longer used presently because they are brittle, they fracture easily, half moon fractures, and the marginal adaptation is not good. Marginal adaptation का मतलब है that's easier कि उसके margins क्राउन के आपके दांत के ऊपर कंप्लीटली परफेक्टली रेस्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट type was porcelain jacket crown with aluminous core. As the name says, jacket crown. Jacket crown is means it is all made up of porcelain with aluminous core. इसके अंदर alumina crystals 40 to 50% ऐड किए जाते हैं, इनकी क्वांटिटी इंक्रीज की जाती है so as to strengthen the porcelain and to stop the process of crack propagation. क्रैक प्रोपिगेशन का मतलब ये होता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोसेसेस कुछ एरियाज पे स्ट्रेस ज़्यादा आ जाता है, कुछ एरियाज पे कुछ मटेरियल की कंसंट्रेशन क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, वहाँ पे स्ट्रेस बेरिंग एरियाज कुछ होंगे, कुछ एरियाज में रेजिडुअल स्ट्रेसेस एंड ट्रैप हो जाएंगी. उन रेजिडुअल स्ट्रेसेस की वजह से those areas can act as sites of crack propagation. एक एग्जाम्पल है, आपके पास एक पेशेंट आता है, उसका आपने कंप्लीट डेंचर लगाया है एंड द पेशेंट कम्स टू यू एंड सेज कि ये तो एक दफ़ा गिरा और गिर के टूट गया. तो इट्स नॉट एक्रिलिक डेंचर इतना नाजुक नहीं होता कि वो एक दफ़ा में गिर के टूट जाए. इट इज़ कि उसकी फैब्रिकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ रेजिडुअल स्ट्रेसेस एंड ट्रैप हो गई थी
they acted as sites for crack propagation. वहां से छोटा सा क्रैक डेवलप होता है और विद द स्ट्रेस साइकिल्स, जैसे जैसे वो यूज भी होता रहा डेंचर, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्रैक प्रोपिगेट करता रहा और एक टाइम आया कि वो गिरने से टूट गया। तो फौरन उसी टाइम गिरने से टूटने का मतलब ये नहीं है कि उसी टाइम उसमें कोई मसला आया और वो गिरने की वजह से टूटा, इम्पैक्ट की वजह से टूटा। उसमें ऑलरेडी रेजिडुअल स्ट्रेसेस एंट्रैप्ड थी जिसकी वजह से क्रैक प्रोपिगेशन हुई और जब उसको गिरने का स्टिमुलस मिला तो वो टूट गया। सो पोर्सलिन जैकेट क्राउन जो कि जिसमें सिर्फ पोर्सलिन होती है, उसके अंदर एल्यूमिनस कोर लगा दें तो पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद एल्यूमिनस कोर उसको कहते हैं। इसमें 40 to 50% एल्यूमिना क्रिस्टल्स को कोर में इंक्रीज कर देते हैं जिससे इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी का मतलब है कि इसकी ब्रिटलनेस कम हो जाएगी, इसकी फ्रैक्चरिंग कम हो जाएगी। In spite of increased strength, they were still brittle. बेहतर तो हो गई उनकी स्ट्रेंथ लेकिन ये फिर भी ब्रिटल थे, इसलिए इनको पोस्टीरियर्स में इंडिकेट नहीं किया गया। इंडिकेशन इसकी ये थी कि पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद एल्यूमिनस कोर आप इसको इंटीरियर दांतों में यूज करें जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता। पोस्टीरियर्स में जहां से बाइट करके खाना होता है, जहां पे स्ट्रेस ज्यादा आता है, वहां के लिए दे वर नॉट दैट strong to bear all the masticatory stresses. They were still brittle. Brittleness was decreased, but they were still brittle. इसलिए posteriors में इनको indicate नहीं किया। Flexural strength values of aluminous porcelains are typically in excess of 110 megapascals compared to only about 80 megapascals. इसका मतलब ये है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ वैल्यूज इस टाइप के क्राउन्स की 110 मेगापास्कल के करीब हैं एज कंपेयर टू 80 मेगापास्कल। इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज तो हुई है, 80 जो ट्रेडिशनल में होपफुली होनी थी वो इंक्रीज होगी, इनकी स्ट्रेंथ 110 मेगापास्कल तो हुई है लेकिन स्टिल it's not perfect for posterior teeth. Now the composition of alumina reinforced porcelain jacket crown is this. इसमें सिलिका है, एलुमिना है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडा है, पोटैश है। I hope you all know sodium oxide and potash is potassium oxide and boric ऑक्साइड बेसिकली बोरिक ऑक्साइड नॉर्मली उसकी रेडियोलुसेंसी, रेडियो ओपेसिटी इंक्रीज करता है। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन आई से simple opacity and translucency and when I say radio opacity and radio translucency. As the name says, simple translucency and opacity का मतलब है कि visible eye से वो कितना translucent लगता है और visible eye से कितना ओपैक लगता है। विजिबल आई से ट्रांसलूसेंट लगने का मतलब है कि कितना सी थ्रू लगता है और ओपैक लगने का मतलब है कि कितना वो डेंस लगता है, कितना उसमें से लाइट पास नहीं करती, कितना उसके थ्रू नजर नहीं आता। और बट व्हेन आई से रेडियो ओपैक एंड रेडियो ट्रांसलूसेंट, उसका मतलब है कि एक्सरे के अंदर वो नजर आता है, दैट इज रेडियो ओपैक। अगर नहीं आता दैट इज रेडियो लूसेंट। कि रेडियोग्राफ में वो नजर नहीं आ रहा, लाइट थ्रू एंड थ्रू पास कर रही है और उसका इमेज रिकॉर्ड नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल आपका बॉडी के जो टिश्यूज हैं दे आर रेडियो ट्रांसलूसेंट, दे आर रेडियो लूसेंट। इनके अंदर से लाइट पास कर जाती, इनके अंदर से रेस पास कर जाती हैं। ये एज सच टिश्यूज रिकॉर्ड नहीं होते रेडियोग्राफ पे, बट द बोन्स आर रिकॉर्डेड। आपके दांत रिकॉर्ड हो जाते हैं, उनके अंदर फिलिंग्स हो तो रिकॉर्ड हो जाती हैं। फिलिंग्स के अंदर इंटेंशनली ऐसे मटेरियल्स डाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल वन मटेरियल इज बोरेक्स,
ऐसे मटेरियल्स डाले जाते हैं कि उनकी रेडियो ओपेसिटी इंक्रीज हो, वो एक्सरे में नजर आए, ताकि कोई मसला हो हम एक्सरे में देख के बता सकें कि दांत में कहाँ पे फिलिंग खराब हो रही है, कहाँ पे इस फिलिंग में सेकेंडरी केरीज नीचे लग रही है, और कहाँ पे फिलिंग है या नहीं है, जो कि हम ऊपर से देख के नहीं बता सकते। वो हम रूट के पास फिलिंग कहाँ तक गई है, कहाँ तक उसका क्या स्टेटस है। सेम वॉज विद गटा परशा, वो रूट तक उसकी फिलिंग कहाँ तक गई है, कहाँ तक उसने उसको फिल किया है। उसके लिए जो मटेरियल्स कुछ ऐड इंटेंशनली करते हैं उनको पैक, रेडियो पैक बनाने के लिए, ताकि वो रेडियोग्राफ में नजर आए। इसमें जो ऑल सिरेमिक क्राउन्स एंड पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स, इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसमें सिंपल ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेसिटी वाला है, क्योंकि हम इससे सिरेमिक से और पीएफएम से हम क्राउन बना रहे हैं जिनको हम विजिबल आई से देखने की बात कर रहे हैं। तो बेसिक कंसर्न है कि उनकी हमने एस्थेटिक्स इंक्रीज करनी है और साथ में इतनी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करनी है कि पोस्टीरियर्स में भी यूज हो सके। एनी क्वेश्चन सो फॉर? Zirconia is a question. Zirconia is an expensive material, expensive ceramic material, very expensive material. आप डेंटिस्ट के पास जाओ एंड डिमांड एट जिरकोनिया क्राउन, it will charge in many thousands. इट्स वेरी एक्सपेंसिव क्राउन, क्योंकि इसकी एस्थेटिक्स बहुत अच्छी है और इसकी स्ट्रेंथ भी काबिल कबूल है। पोर्सलिन जैकेट क्राउन की फैब्रिकेशन का प्रोसेस बताया हुआ है इसमें बेसिकली, कि इसमें इसको बनाते कैसे हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि पोर्सलिन जैकेट क्राउन, बार बार बता रही हूँ, पोर्सलिन जैकेट क्राउन का मतलब है कि पूरा पोर्सलिन से बना हुआ है क्राउन। ये इसके अंदर मेटल की अंडरलाइंग कोटिंग नहीं है। और इसको बनाने का तरीका ये बताया था कि इसको प्लेटिनम फॉयल की मैट्रिक्स के ऊपर फैब्रिकेट करते हैं। अब प्लेटिनम फॉयल बेसिकली इज अडेप्टेड टू द डाई, जिसके ऊपर डाई इज रेप्लिका ऑफ अ सिंगल टूथ। इट इज पॉजिटिव रेप्लिका ऑफ अ सिंगल टूथ। उसके ऊपर हम उसका हमने क्राउन फॉर एग्जांपल डाई है, इट इज अ प्रिपेयर टूथ का डाई है जिसके ऊपर हमने क्राउन बनाना है। उस डाई के ऊपर सबसे पहले प्लेटिनम फॉयल को अडेप्ट कर देंगे एक वुडन पॉइंट्स के साथ, उसको उसके ऊपर अच्छी तरह से अडेप्ट कर देंगे, जैसे वैक्स को अडेप्ट कर देते हैं आप मॉडल के ऊपर, उस तरह से प्रिपेयर्ड टूथ के डाई के ऊपर आप प्लेटिनम फॉयल को अडेप्ट कर देंगे। दिस फॉयल विल एक्ट एज मैट्रिक्स that will support porcelain during condensation and firing. Porcelain is fully condensed on the foil. The foil with condensed porcelain is removed from the die along with this platinum foil. प्लेटिनम फॉयल के साथ ही उसके ऊपर जो हमने कंडेंस किया होगा पोर्सलिन, उसको हम उठाएंगे और इस असेंबली को हम रख देंगे फर्नेस में जहाँ पे पोर्सलिन फायरिंग होगी। पोर्सलिन फायरिंग से पोर्सलिन और ज़्यादा इसके ऊपर आके अटैच होता जाएगा, एंड आफ्टर कूलिंग द रेस्ट ऑफ द क्राउन इज बिल्ड अप विद कन्वेंशनल फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन। कंप्लीशन के बाद हम ये करेंगे कि प्लेटिनम फॉयल को सॉफ्टली साइड से ब्रेक करके डिस्कार्ड कर देंगे, इसको निकाल देंगे, एंड दिस इज नॉट इजी टू डू। उसामा सेल्फ क्योर का क्राउन बन सकता है बेसिकली
टेम्परेरी क्राउन के लिए एक सेल्फ क्योर जैसा एक मटेरियल होता है, उसको टेम्परॉन कहते हैं। जब पेशेंट आपके पास आया है क्राउन लगवाने के लिए, आपने उसकी कटिंग करी, कटिंग करके उसका इम्प्रेशन लिया, इम्प्रेशन लेके आपने लेबोरेटरी में भेज दिया, लेबोरेटरी वाले उसमें प्लास्टर पोर करेंगे, उसका मॉडल बनाएंगे, वहां से वो प्रिपेयर टूथ के डाई को अलग करेंगे और क्राउन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ये प्रोसेस नॉर्मली टाइम भी ले सकता है, लेकिन पेशेंट का दांत कटिंग हुआ हुआ उसके मुंह के अंदर है, उसने 2-3 दिन उसके साथ गुजारने। समटाइम्स पेशेंट डिमांड के दे डोंट वांट, फॉर एग्जांपल इंटीरियर का दांत है, दे डोंट वांट कि उनका ऐसी छोटा सा दांत कटिंग हुआ हुआ नजर आए, तो वो टेम्परेरी क्राउन बनवा लेते हैं। वो टेम्परेरी क्राउन टेम्प्रॉन से बना हुआ होता है। सो सेल्फ क्योर के और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। सेल्फ क्योर से मोनोमर लीच होता है, मोनोमर एलर्जी इज क्वाइट कॉमन इन पीपल। समझ आ गई? नेक्स्ट इज ल्यूसाइड रीइंफोर्स पोर्सलिन जैकेट क्राउन। पोर्सलिन जैकेट क्राउन की 3 टाइप्स आपको बताई थी। ट्रेडिशनल पोर्सलिन जैकेट क्राउन जो फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन से बनता है, जिसके अंदर कोई रीइंफोर्समेंट नहीं होती, बहुत ब्रिटल होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, डिस्कार्ड कर दिया, अब हम यूज नहीं करते। अब हम यहाँ पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद एल्यूमिनस कोर यूज कर लेते हैं, लेकिन वो भी उसकी ब्रिटलनेस कम तो है, फ्रैक्चर भी कम होता है, लेकिन स्टिल फ्रैक्चर होता है, स्टिल इट इज ब्रिटल। तो इसलिए पोस्टीरियर्स में यूज नहीं करते हैं, उनको एंटीरियर में यूज कर लेते हैं। अब उसके बाद इन्होंने मैन्युफैक्चरर्स में ल्यूसाइड की रीइंफोर्समेंट शुरू कर दी कि पोर्सलिन के अंदर अगर हम रीइंफोर्स कर दें ल्यूसाइड को, तो इसकी प्रॉपर्टीज कितना एनहेंस होंगी, क्या इतना एनहेंस हो जाएंगी कि हम उसे पोस्टीरियर्स में भी यूज कर सकें। तो इट इज बेसिकली अ फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन विद हायर ल्यूसाइड क्रिस्टल कंटेंट। ल्यूसाइड रीइंफोर्समेंट जैसे एलुमिना रीइंफोर्समेंट या एलुमिना कोर, एलुमिनस कोर का मतलब ये था कि उसकी एलुमिना क्रिस्टल्स की हम क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं। इस तरह इसमें ल्यूसाइड की क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं, ऑलरेडी एक नॉर्मिनल सी क्वांटिटी जो होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। इसकी मैनिपुलेशन, कंडेंसेशन, फायरिंग सब कुछ सिमिलर है ट्रेडिशनल पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स की तरह, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर इनलेस, ऑनलेस, विनियर्स एंड लो स्ट्रेस क्राउन। स्टिल हमने उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की कोशिश की, कभी एलुमिना बढ़ा के, कभी रीइंफोर्स करके, ल्यूसाइड को बढ़ा के, स्टिल इट इज यूज्ड फॉर लो स्ट्रेस क्राउन्स। सो अभी तक हमने देखा कि कोई चीज हमें पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल जो PFM क्राउन है, जो मेटल की अंदर कोटिंग होती है, उसकी मुकाबले की स्ट्रेंथ का नहीं मिला अभी तक जो हमने पढ़ा है। इसके एडवांटेजेस ये हैं, दे आर more aesthetic because the core is less opaque when compared to the aluminous porcelain. Aluminous porcelain में alumina crystals की opacity ज़्यादा होती है, ल्यूसाइड की ओपेसिटी कम होती है। तो एलुमिना वाला जिसमें एलुमिनस रीइंफोर्समेंट है वो थोड़ा ओपैक लगेगा, जबकि ल्यूसाइड रीइंफोर्समेंट वाला जो पोर्सलिन जैकेट क्राउन है वो कम ओपैक लगेगा। कम ओपैक लगेगा तो कम आर्टिफिशियल लगेगा, कम आर्टिफिशियल लगेगा तो ज़्यादा एस्थेटिक लगेगा। प्लस इसकी स्ट्रेंथ एलुमिनस पोर्सलिन क्राउन से बेहतर है। प्लस देर इज नो नीड ऑफ स्पेशल लेबोरेटरी इक्विपमेंट, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इसके लिए नहीं चाहिए, जो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चाहिए इसके लिए, आपको नॉमिनल सा एपरेटस चाहिए। पर इसके डिसएडवांटेजेस में सेम, फिट इज नॉट एज गुड एज मेटल सिरेमिक क्राउन। मेटल सिरेमिक क्राउन की क्योंकि मेटल बहुत अच्छे से उसकी कटिंग हो सकती है और वो पतली सी लेयर के फॉर्म में
अटैच हो जाता है मार्जिन्स पे, दांत के मार्जिन्स पे, प्रिपेयर्ड टूथ के मार्जिन्स पे। लेकिन पोर्सलिन के हमने जितने भी अभी तक क्राउन पढ़े हैं, पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स, उनके लिए डिसएडवांटेज एक याद रखना, फिट इज नॉट एज गुड एज मेटल सिरेमिक क्राउन्स, प्लस same marginal inaccuracy, and it is not strong enough for posterior use. So porcelain जैकेट क्राउन्स हमने तीन तरह के पढ़े, एक ट्रेडिशनल, एक एलुमिनस रीइंफोर्समेंट के साथ, एक ल्यूसाइट रीइंफोर्समेंट के साथ। एलुमिनस में 40 to 50% एलुमिना क्रिस्टल्स का कंटेंट इंक्रीज कर देते हैं, ल्यूसाइट में ल्यूसाइट रीइंफोर्समेंट कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रॉपर्टीज बेहतर तो हो रही हैं, लेकिन स्टिल ये इतना बेहतर नहीं हुआ कि PFM पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन जितनी इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए और उस जितनी इसकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी हो जाए। If everybody is with me so far, shall I proceed to the next slides, or you can grasp इतना ही आज के लिए, because it's I guess this is second last week. Next week will be last जिसमें आपका कोर्स इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। तो so we don't need to rush, we don't need to hurry. आप लोगों को जितना समझ आता है जितना आराम से आप लोग रिटेन रख सकते हैं, क्योंकि डेंटल मटेरियल्स is kind of boring and it is kind of रटा। तो जितना आप लोग आराम से रिटेन कर सकते हो उतना करो। वैसे भी एग्जाम का तो पता नहीं है कब होना है। यस यस यस, व्हाट यस? तरीम, एमन, खानसा, उमैद, बिलाल। यस व्हाट यस? आगे चलूं? कंटिन्यू, ओके। सिरेमिक्स जैसे ऑल सिरेमिक क्राउन्स थे, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स थे, पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स थे, इसी तरह सिरेमिक्स की एक टाइप है ग्लास सिरेमिक्स। ग्लास सिरेमिक्स पहले भी आप लोगों को बताया था। ग्लास सिरेमिक्स नाम से याद रखो, ग्लास सिरेमिक्स का मतलब है ऐसे सिरेमिक्स जो इनिशियली प्योर ग्लास की फॉर्म में थे, उनमें चेंजेस की गई, मॉडिफिकेशंस की गई, उनकी हीटिंग की गई, हीटिंग करके उनमें क्रिस्टलाइजेशन हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज होती गई, उसकी ओपेसिटी इंक्रीज होती गई। तो ऐसा सिरेमिक मटेरियल जो इनिशियली ग्लास से स्टार्ट हुआ और उसकी हीट कर करके उसकी ओपेसिटी इंक्रीज करके, जरूरत से ज़्यादा इंक्रीज नहीं, बट ऑब्वियसली वी नीड टू सम एक्सटेंट सम ओपेसिटी, राइट? तो उतनी सी जो ओपेसिटी इंक्रीज की गई हीट कर करके सिंपल ग्लास को, उसको ग्लास सिरेमिक कहते हैं। It is quite unlike the previously mentioned porcelains. It's different from porcelains. Its properties are more closer to that of glass and its construction is different. It is the only porcelain restoration made by the centrifugal casting. The subsequent ceramic process enhances the growth of mica crystals within the ceramic. अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग उससे डिफरेंट थी। पोर्सलिन में तो हमने एक प्लेटिनम फॉयल की डाई के ऊपर बेस बनाते हैं, उस मैट्रिक्स के ऊपर उसको फैब्रिकेट करते हैं, फिर मशीन के अंदर उसकी पोर्सलिन फायरिंग करते हैं और फिर बाद में फॉयल को निकाल देते हैं। जो ग्लास सिरेमिक्स है इसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ceramic is also kind of porcelain, but this is the only one that kind of porcelain restoration जिसमें सेंट्रीफ्यूज किया जाता है मटेरियल को, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सिरेमिक करते हैं। सिरेमिक प्रोसेस से ये होता है कि सिरेमिक के अंदर, सिरेमिक मटेरियल के अंदर माइका क्रिस्टल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है, इसकी ओपेसिटी इंक्रीज होती जाती है। इट इज सप्लाइड एज डाइकोर, that was the first commercially available glass ceramic material. It is supplied as glass ingots,
Dicor MGC, that is, it is pre-crystallized form as mechanical blanks for CAD-CAM. CAD-CAM के लिए प्री क्रिस्टलाइज, जिसमें ऑलरेडी क्रिस्टलाइजेशन उन्होंने की हुई है, मजीद उसको किसी प्रोसेस से गुजारने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस से गुजारने की ज़रूरत नहीं है, उसकी प्री क्रिस्टलाइजेशन हुई हुई है। कैड-कैम के लिए ब्लैंक्स बने हुए आते थे डाइकोर एमजीसी के नाम से। तो इन composition, Dicor glass ceramic contains 55% by volume of tetrasilicic floor mica crystals. Tetrasilicic floor mica crystals Dicor की composition है. It contains 55% by volume of tetrasilicic floor mica crystals. अब इसके फीचर्स ये हैं. ग्लास सिरेमिक is quite aesthetic in appearance. And why is it so? It is because of its translucency. Initially it started with glass. Glass is transparent. उसकी हम हीट करके उसके अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को थोड़ा कम करते जाते हैं और उसकी ओपेसिटी इंक्रीज करते जाते हैं. ट्रांसलूसेंट, ये इनिशियली ट्रांसलूसेंट था, ट्रांसलूसेंसी इनबॉर्न है इसमें, तो इसकी एस्थेटिक्स अच्छी हैं. प्लस इट ऑल्सो पिक्स अप सम कलर फ्रॉम एडजेसेंट टीथ. दैट इज, यू माइट हैव नोन अबाउट कैमलिन इफेक्ट के आसपास के कुछ मटेरियल्स का स्ट्रक्चर, उनकी कॉम्पोजिशन ऐसी होती है कि वो जहाँ पे रखें वो आसपास की चीज़ों के कलर जैसे लगने लग जाते हैं, अडेप्ट कर जाते हैं, इनहेल कर लेते हैं कलर. यू कैन रिकॉल इट फ्रॉम दैट, बट वैसे लगने लग जाते हैं. सो दिस Dicor ग्लास सिरेमिक विच इज़ वेरी एस्थेटिक मटेरियल, इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये थी कि ये दांतों पे अगर लगाएं इन द फॉर्म ऑफ विनेयर, इन ले ऑन ले और क्राउन, तो ये साथ वाले दांतों जैसा शेड देने लग जाता है. तो दैट इज अ प्लस पॉइंट. लेकिन पहले भी बताया था कि ट्रांसलूसेंसी बहुत ज़्यादा होगी, इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि उसके अंदर से सीमेंट नज़र आना शुरू हो जाए, वो भी बुरा लगेगा. तो इसलिए उसको हीट करते हैं, उसकी ओपेसिटी इंक्रीज कर देते हैं. It is used for inlays, onlays, veneers and low stress crowns. ये तो पढ़ा है I think आप लोगों ने. Okay, this is the same use. Advantages में है, it is easy to fabricate, it has got good aesthetics. Good aesthetics में आप लोग do mention greater translucency and chameleon effect. That is not common for every other material. It has got improved strength and fracture toughness. It has got good marginal fit, जो कि पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स में नहीं थी. पोर्सलिन जैकेट क्राउन की तीनों टाइप्स में नहीं थी कि उनकी मार्जिनल फिट बहुत पुअर होती है. सिरेमिक्स में पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल की मार्जिनल फिट अच्छी होती है और ग्लास सिरेमिक्स की मार्जिनल फिट भी अच्छी होती है. और ग्लास सिरेमिक्स में दो टाइप्स हैं, कास्टेबल एंड प्रेसेबल. ये हम कास्टेबल की बात कर रहे हैं. So one advantage is it has got very low processing shrinkage. Next is low abrasion of opposing teeth. ये दूसरे opposite वाले दांत को इतना abrade नहीं करता. Porcelain sometimes has the effect कि opposite दांत को abrade करना शुरू कर देता है. तो हमने क्राउन लगाना है तो हमें ऐसा क्राउन नहीं लगाना चाहिए जो जिस दांत पे लगा है उसका तो पर्पस सर्व कर दे लेकिन दूसरे दांतों को खराब करना शुरू कर दे. बिकॉज ऑब्वियसली आपके जिस भी दांत पे लगेगा उसका अपोजिंग कोई दांत तो होगा जिसके साथ वो इन कांटेक्ट आएगा, जिसके साथ इट विल बाइट फूड. नेक्स्ट इज लो एब्रेजन ऑफ opposite teeth. के बाद डिसएडवांटेजेस में it has got inadequate strength for posterior use. बट सेम PFM के मुकाबले में अभी तक कुछ आ नहीं रहा हमारे पास, ना पोर्सलिन जैकेट क्राउन है
नाउ दिस एक ग्लास सिरेमिक भी इट हैज गॉट इनएडिक्वेट स्ट्रेंथ फॉर पोस्टीरियर यूज. अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इंटीरियर्स के लिए पोस्टीरियर वाली स्ट्रेंथ अभी भी नहीं आई इसमें, इतना कुछ करने के बाद भी. इंटरनल कैरेक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, इट हैज टू बी स्टेन्ड एक्सटर्नली टू इम्प्रूव एस्थेटिक्स. वन थिंग, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम इंटरनल कैरेक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इंटरनली स्टेन्स नहीं डाल सकते, जो कि पीछे मैंने आपको पढ़ाया कि डाले जा सकते हैं. ग्लास सिरेमिक में हम इंटरनली स्टेन्स नहीं डाल सकते. जो भी हमें स्टेन डालना है, जो भी हमें स्टेन लगाना है, जो भी इसको नॉर्मल दांत की तरह का, साथ वाले दांतों की तरह का लगाने के लिए कुछ करना है, तो एक्सटर्नली ही करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इम्प्रूव aesthetics. So this is a kind of controversial statement. You are adding stains to improve aesthetics. Stains do not improve aesthetics, but here it means कि इतना सा stains कि वो बाकी दांतों जैसे लगे, ऐसा ना लगे कि सारे दांत में थोड़ा थोड़ा प्लैक लगा हुआ है और एक दांत परफेक्टली वाइट है. सो ऐसे केस में वो जो परफेक्टली वाइट दांत है वो फौरन से पता चलेगा ये आर्टिफिशियल दांत है. ये आर्टिफिशियल दांत है तो इसका मतलब इसकी एस्थेटिक्स वहीं पे फेल हो गई. तो उसको बाकियों जैसा लगाने के लिए स्टेन्स ऐड करना, दिस इज इम्प्रूविंग एस्थेटिक्स, बट जस्ट इन दिस केस. Otherwise you cannot add stains to improve aesthetics. Coming to the fabrication of our Diacor crown, and your time is up. अगर ग्राइंडिंग करते हुए पल्प एक्सपोज होने के चांस हो तो हम ऑपोजिट दांत को ग्राइंड कर सकते हैं फॉर क्राउन. यस यू कैन डू दैट. अगर पल्प एक्सपोजर के चांसेस हों तो आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्टली आप दांत को ग्राइंड क्यों कर रहे होते हो? क्राउन लगाने के लिए ग्राइंड कर रहे हो. क्राउन लगाने के लिए जब दांत को ग्राइंड कर रहे हो तो नॉर्मली क्राउन उस दांत पे लगाते हैं जिसका ऑलरेडी रूट कैनाल हुआ होता है. तो जिस दांत का रूट कैनाल हुआ होगा उसकी पल्प ऑलरेडी डेड हुई हुई होगी, डेड होके निकली हुई होगी, तो इट विल बी लाइफलेस, उसको पेन ही नहीं होगी, वहां पे सेंसेशंस ही नहीं है. तो आप वहां पे जो है ना ज्यादा कटिंग भी कर सकते हो, आपको ऑपोजिट दांत को छेड़ने की जरूरत नहीं है. दैट इज इन द केस जहां पे हम रूट कैनाल ट्रीटेड दांत के ऊपर क्राउन लगा रहे हैं. हाँ, किसी और वजह से, एस्थेटिक्स की वजह से, किसी और वजह से अगर हमने क्राउन लगाना है, फॉर एग्जांपल फ्लोरोसिस है और पेशेंट फिर क्राउन लगाना पड़ता है, तो फिर हम उसको क्राउन रिकमेंड नहीं करते हैं, फिर हम उसको ये रिकमेंड करते हैं कि वो विनेयरिंग करा ले, सिर्फ बाहर वाली दांतों की ग्राइंडिंग करा के उसकी थोड़ी थोड़ी सरफेस रिमूव करा के सिर्फ वहां पे विनेयर लगवा ले, पूरे दांत की ग्राइंडिंग ना करे. बिकॉज आइडली पूरे दांत की बिला वजह ग्राइंडिंग इज नॉट एडवाइज्ड. एक और केस में ये हो सकता है, कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं कराना, उनके सिर्फ 2-3 दांत टेढ़े होते हैं आगे से. वो कहते हैं हमने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं कराना. ये क्लिनिक्स में बहुत प्रैक्टिस करते हैं लोग, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं कराना, लंबे चौड़े काम में नहीं पड़ना, कोई छोटा काम बताएं तो छोटे काम में कुछ क्लिनिशियंस ये एडवाइस उन्हें कर देते हैं कि जो 2-3 दांत टेढ़े हैं उसके ऊपर आप उनकी ग्राइंडिंग करा के तो ऐसा ब्रिज लगवा लें, ऐसा दांत लगवा लें, ऊपर क्राउन लगवा लें कि वो सीधा हो तो आपको एस्थेटिकली सही लगेगा, एस्थेटिकली अच्छा लगेगा. और उस केस में हाँ ये है कि उस केस में भी अगर चांसेस हों कि दांत बहुत ज़्यादा ग्राइंड हो जाएगा तो उसकी रूट कैनाल पहले कर देते हैं, फिर उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं. लेकिन कोई एक सिनेरियो ऐसा जिसमें रूट कैनाल भी नहीं कर सकते, उसकी रूट कैनाल भी नहीं हुई हुई, इतना साउंड होता है, फिर भी उसकी कटिंग करनी पड़ रही है, जिसके बहुत कम चांसेस हैं, तो उस केस में उसके ऑपोजिट दांत की हम सिर्फ 0.05 मिलीमीटर एनामल को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि एनामल हैज प्रॉपर्टी टू रीमिनरलाइज, सिर्फ उसको रेस्ट देने के लिए. लेकिन ये भी आप अक्लूजल सरफेस पे ही कर सकते हो, उसकी बाकी सरफेसेस पे नहीं कर सकते हो. मतलब अपोजिंग दांत की सिर्फ अक्लूजल सरफेस को थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हो, ऊपर वाले दांत दूसरे क्राउन वाले जो दांत है उसको सपोर्ट, उसकी जगह बनाने के लिए, लेकिन साइडों से तो नहीं कर सकते हो स्टिल. आई होप इट इज क्लियर उसामा.
ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव फन, अल्लाह हाफिज।